मतलब वो आपके साथ कोड करेगा, आप जो भी आप कोड कर रहे हो, और वो बेसिकली प्रिडिक्ट कर सकता है क्या कोड करना है, और बहुत सारे चंक्स ऑटो कंप्लीट कर देता है आपके लिए। हम्म। तो मतलब जिस चीज को 1 घंटा लगता था कोड करना, वो अभी 5-10 मिनट का काम हो गया है। और ये बस एक डेमो सर्विस करके गिटहब ने दिखाई थी, और ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्ले अराउंड। तो उस लेवल पे पहुंच रहे हैं, मतलब कितना टाइम बाकी है जब वो खुद, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को 100 कोडर की जगह 10 कोडर लगेंगे। तो पिछले साल मई के आसपास एक ऐतिहासिक काम किया था मैंने, और जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। 12 मिनट का एक पूरा इंटरव्यू, पॉडकास्ट इंटरव्यू मैंने एक इंसान के साथ डाला था। और वो जो व्यक्ति हैं उनके साथ बातचीत जो बहुत सारी हुई थी, बट वो टेक्नोलॉजी लैग की वजह से, ये सब चीजों की वजह से पूरा पॉडकास्ट हम लोग नहीं डाल पाए। तो इसीलिए मैंने सोचा था जब तक क्वालिटी बढ़िया नहीं होगी, जब तक एकदम बढ़िया वाला माल हमको नहीं मिलेगा, मतलब एकदम बढ़िया वाली कॉन्वर्सेशन के साथ साथ ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी सब बढ़िया नहीं होगा, तब तक तो पॉडकास्ट नहीं आ रहा है। तो आज जो है भाई, साइंटिस्ट जो हैं हमारे साथ नहीं है, कोई फिजिसिस्ट, कोई केमिस्ट, कोई बायोलॉजिस्ट नहीं है, बट ये जो हैं हमारे साथ वो ऐसे साइंटिस्ट हैं जो मतलब अपने आप को गरीब तो कहते हैं, पर भाई साहब सब्सक्राइबर्स के मामले में साइंस में धमाल मचा रखा है इन्होंने, ठीक है। और कंटेंट तो मतलब इनका ऐसा है कि देखते ही जाओ, देखते ही जाओ, देखते ही जाओ। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इनके बारे में मतलब अपने शोज में बात करते हैं, आगे चल के मैं तुम लोगों को वो भी बताऊंगा। स्टैंड अप कॉमेडियंस जो है वो इनके रेफरेंस दे रहे हैं आजकल। तो चलिए स्वागत करते हैं गरीब साइंटिस्ट का। तो जीएस भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हो आप? एक बार फिर से मिलके बढ़िया मजा आ रहा है। थैंक यू भाई। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत थैंक यू बढ़िया हूँ। बुलाने के लिए। और हाँ, इस बार फाइनली मैंने इंटरनेट अपग्रेड कर दिया। लास्ट टाइम बीएसएनएल था। मैंने भी मैंने भी किया। लास्ट टाइम बीएसएनएल था, और वो तो आपको बताया मैंने तभी। मैं लाइव स्ट्रीम भी करता था ना, मतलब वो सिम से हम्म। करता था क्योंकि तभी अच्छा रहता था सिम। पर वो भी अब गंदे हो गया, फाइनली एक ऑप्टिक फाइबर कनेक्शन लगाया। हम्म। तो वो भी तभी लगाया जब मैं वापस जा रहा हूँ बैंगलोर, तो मतलब ठीक है, जितना टाइम चलेगा उतना चलेगा। बैंगलोर में कहाँ तो अभी रहते हो आप? फाइनल से आ, अभी तो कहाँ नहीं मतलब रहता हूँ। आईआईएससी के आसपास रहते हो? क्योंकि आपने आईआईएससी का नहीं नहीं, ब्लॉग डाला था। आईएससी तो बहुत दूर है, बहुत कोरमंगला दूर। साइड रहता था। अभी नहीं, 2 साल हो गए। सही, सही, मतलब खुद सही। का घर वैसा नहीं है, रेंट जहाँ मिले, जहाँ सस्ता मिला वहाँ रहने का। आपका खुद का घर तो दूसरी जगह पे है ना, वो हम रिवील नहीं करेंगे ताकि लोग ढूंढ ना ले। नहीं, पर वो तो जहाँ पता है जहाँ कि मैं गोवा से हूँ जहाँ करके। हाँ, पर जहाँ आप रहते हो बहुत जहर जगह है भाई। मैं एक बार गया हूँ, मस्त मजा आ जाता है। कभी कभी बना, कभी मतलब ऐसा मतलब सक्सेसफुल गोवा प्लान हुआ कभी दोस्त के साथ तो मिलेंगे भाई। तो मतलब तब ऐसा वही, मतलब मान लो। घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप सिचुएशन। आप लोगों को तो अंजुना बीच वगैरह का कोई वो क्रेज ही नहीं होगा कि यार छोड़ना यार। नहीं, मैं खुद ही नहीं घुमा हूँ गोवा, मैं भी आप मुझसे ज्यादा घूमे होंगे गोवा। वो हाँ, वहां रह ऑब्वियसली, के ना, क्योंकि वो होता है कि बाद में आराम से देख लेंगे कभी। क्योंकि हम मोटिव बना के आते हैं ना भाई। अब आप अगर हाँ दिल्ली आओगे ना, आप अगर दिल्ली आओगे, आप लिटरली मेरे से ज्यादा जगह घूम के जाओगे। कितनी सारी जगह है हाँ, दिल्ली में ही ऐसी जहां मैं नहीं घूमा हूँ। गोवा में तो करेक्ट हमने करेक्ट। कैब करी, वो पूरा गोवा घुमाया हमको उसने, वो पूरा। हम्म तो वो तो ठीक है, वो बढ़िया है। मतलब ऐसा, मतलब वो हम डोनापोला बीच के पास, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे स्टे कर रहे थे। हम्म। अरे तो नाइस, नाइस है। वहाँ वहां पर लोग मतलब वहां घूमने जाते हैं और हम लोग वहीं स्टे कर रहे थे। तो वो तो रोज शाम हम्म, को टहलते टहलते निकल गए। बढ़िया मजा आता था। तो बहुत बहुत मस्त जगह है भाई गोवा, बहुत मस्त जगह है। और हाँ, मतलब लोग बताते हैं कि पीसफुल। वहाँ बहुत मूवीज की शूटिंग वगैरह भी। हाँ, मतलब आई थिंक बेटर प्लेस इज टू स्टे अवे फ्रॉम द बीच, क्योंकि ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती, हम्म। सब चीजें भी मिलती है। बीच के एरियाज कहते हैं कि डेवलप्ड है, पर वहाँ बहुत सारी चीजें नहीं मिलती, इंटरनेट पुअर होता है वगैरह वगैरह। हम्म। और महंगा है, मीन तो बहुत महंगा है रियल अरे एस्टेट। यार, मतलब 30 रुपए का हाँ भुट्टा कौन ही खाएगा? यार 30 रुपए का भुट्टा देते हो और वो उसपे लाल चटनी लगा देते तो 40 या 50 रुपए का देते हो। मैंने कहा यार, और मैं 2016 के करीब गया था, अब तो और महंगा होगा। तो वो है। हाँ, वो ये चटनी वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने कॉपी कर लिया है। मतलब शवर्मा 100 रुपीज, स्पाइसी शवर्मा 110।
10 रुपए की वर्थ की चटनी भी नहीं देते उतना, मतलब वो बस एक लेयर लगा देते हैं। सही हर एक सही चीज सही वैसे ही है। पर हाँ, सही। थोड़ी जगह चीप है, साउथ गोवा में चीप होगा हम्म बीच पे। हम्म, सही सही आप सही। जहाँ थे वो बहुत महंगी एरिया है। पता नहीं मैं कहाँ था, मैं कहाँ मेरे को आइडिया नहीं, पूरा गोवा नॉर्थ घूम नॉर्थ लिया गोवा पर। बेसिकली। हाँ। अच्छा सही सही सही। तो भाई लास्ट ईयर से अब तक में क्या क्या चेंजेस आपको इंडिया के साइंस कम्युनिटी में देखने को मिले हैं? काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अब आउटरीच पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि साइंस आउटरीच है। हम्म और हम्म मतलब आउटरीच करने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जितना अब तक मैंने देखा है। और मतलब हम्म साइंटिस्ट जब पॉडकास्ट पे आते हैं तो मुझे ये भी पता लगता है कि हाँ ये लोग भी चाह रहे हैं अंदर से कि हाँ लोगों तक जो हाँ, है मैंने बात देखा है पहुंचे। स्लोली 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 हर एक का मतलब ऐसे एक आउटरीच ट्विटर अकाउंट, ये हम्म। एनसीआर आउटरीच, ये आउटरीच, वो आउटरीच स्लोली हाँ स्लोली पॉप अप होने वो लगा अलग हर एक बात का। है, जिनके नाम के आगे कम्युनिकेशन लगा है वो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है क्या? मतलब स्टार्ट है फिलहाल, क्या करें। पता नहीं कोई गवर्नमेंट मैंडेट है कि क्या है, इन्हें आउटरीच करना है कि नहीं, बट मैंने देखा है मतलब इसरो के अपने अपने डिविजन्स खुद का आउटरीच कर रहे हैं, जैसे सैक वगैरह हम्म अहमदाबाद में उनका खुद का आउटरीच प्रोग्राम्स रन कर रहा है। हम्म इसरो एज अ होल नहीं कर रहा है, बट इसरो के डिविजन्स वगैरह करने लगे अपने अपने विलेजेस में। हम्म। वीएसएससी वगैरह वो तमिलनाडु के भी विलेजेस में जाता है वगैरह। हाँ बहुत बड़े वीएएससी। लेवल पे नहीं हो रहा है, पर हो रहा है। हाँ वीएएससी वालों ने तो अभी फेब में एक प्रोग्राम भी कंडक्ट किया था, 8 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर साइंस कम्युनिकेटर्स। तो वो खैर ट्रेनिंग प्रोग्राम से ज्यादा वो था कि देख लो भाई और भी साइंस कम्युनिकेटर्स है तुम्हारे अलावा। और लिटरली वो प्रोग्राम में अटेंड करके मतलब मेरे को ऐसा लगा यार लिटरली लोग, मोबाइल साइंस लैब्स कितनी ज्यादा है यार इंडिया में। मेरे को ये चीज पता ही नहीं थी। आपको पता है मोबाइल साइंस लैब कितनी ज्यादा है? नहीं, किसकी मतलब एग्जांपल? एग्जाम्पल में मतलब ये है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है लखनऊ में है, कोई मोबाइल साइंस हम्म लैब चला रहा है। मोबाइल साइंस लैब पहले मैं जनता को बता दूं क्या होता है एक्चुअली। एक बस की तरह का एक चीज होती है। चीज क्या होती है मतलब बस होती है। और उसको इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया जाता है कि उसमें साइंस के काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो वहां पर रख दिए जाते हैं। और फिर उस चीज को मतलब गांव गांव ले जाकर बच्चों को साइंस सिखाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्कूल्स वगैरह है जो अफोर्ड नहीं कर सकते लैब्स को, वो वहां पर उन लोगों की हेल्प लेते हैं और वो सारी चीजें करवाते हैं। भाई हरियाणा में है द्वारका, द्वारका मतलब कि गुजरात, वहां पर है। और बड़ौदा, ऐसी ऐसी सिटीज में मैंने देखा है कि मतलब मोबाइल साइंस लैब्स छाई हुई हैं। एचपी भी कर रहा है, एचपी वर्ल्ड करके, महिंद्रा भी कर रहा है। तो इतनी सारी मोबाइल साइंस लैब्स हैं इंडिया में। मुझे पता ही नहीं था मतलब इतने सारे लोग ये वाला काम भी कर रहे हैं। मैं कहा, यार अरे, बढ़िया है। उससे याद आया कि ये साइंस एक्सप्रेस कहाँ है, वो है भी अभी ट्रेन की? साइंस एक्सप्रेस याद है अभी आपको? हमको ये बताया गया है कि वो अभी ये लोग कोविड के चक्कर में बंद कर दिए हैं। तो 2 साल से अच्छा। वही बंद पड़ा हुआ है साइंस एक्सप्रेस। वो स्टेशन पे ही खड़ा है उधर, जिधर उनका जो मेन स्टेशन है, हेड स्टेशन जो भी है मतलब उनका। साइंस एक्सप्रेस भी बीएससी विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर जो अहमदाबाद में है, उन लोगों का एक वो था जिसमें ट्रेन से वो लोग ट्रेन में काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स थे। तो मोबाइल साइंस लैब की जगह वो ट्रेन में मतलब बहुत सारे काम करते थे। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो वो साइंस एक्सप्रेस अभी वहीं खड़ा हुआ है, मतलब डायरेक्टर जो है वहाँ के वो बता रहे थे साइंस एक्सप्रेस के बारे में। वो अभी वहीं पे खड़ा हुआ है। परमिशंस मांग रहे हैं कि अब मतलब कोविड ठंडा हो रहा है धीरे 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 धीरे, तो दे दो यार परमिशन चलाने के लिए दोबारा। बहुत लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं कि मोबाइल हाँ साइंस एक्सप्रेस मतलब कब चालू होगा। एक ही नहीं, आई आई होप वो मल्टीपल करे, क्योंकि गोवा में लास्ट जब आया था ना, एटलीस्ट 8 साल हुए रहेंगे लास्ट गोवा में आके उस हम्म, ट्रेन को। वो तो मतलब बता इतनी रहे हैं। एक ही ट्रेन एक की कहाँ कहाँ जाएगी? हाँ वो 6 6 महीने 3 3 महीने ऐसे करके जाती है ना कि हम्म 3 महीना इधर 3 महीना उधर ऐसे करके जाती है। हम्म और हम्म प्लस उसको मतलब मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है क्योंकि, बट वो बहुत बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है यार। मतलब ये बहुत। सोचो कि इतने बड़े लेवल पे पूरी ट्रेन को एकदम चेंज कर देना कि हाँ ये पूरा साइंस को हाँ, डेडिकेटेड है और ट्रेन। मतलब सब फील्ड, सब मतलब एक कोच में हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स, एक कोच में हुआ हम्म वैसे, मतलब मुझे अभी भी याद है फर्स्ट में ना प्रॉपर छोटा चिप उस ट्रेन में ही देखा था। ऐसे एक पूरा हम्म। डिस्प्ले था चिप्स का। तभी बड़ी बात थी ना कि चिप छोटे भी हो सकते हैं करके। आजकल तो हाँ ऑब्वियस बन गया है कि चिप छोटे ही होते हैं। पर हाँ। उस टाइम में मतलब 10 15 साल पहले वो कुछ बड़ी बात थी वो। और तुम सोचो बैक इन 2010, बैक इन 2012, ऐसी ऐसी चीजें देखना,
तब 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 हम्म। 2010 में तो शायद मेमोरी कार्ड वगैरह के बारे में हम लोग को शायद उतना नहीं पता था। हाँ इंट्रो हुआ था, मतलब वो हम्म। 1000 रुपए में 1 GB या 512 MB मिलता था। यार कसम से। और अच्छा। वो 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पे लोड करके देते गेम और सॉन्ग उसमें। लोड करके। अच्छा, इस पे आपके क्या थॉट्स है? एक 2016 से पहले पहले मतलब 1 GB का इंटरनेट आता था 235 रुपए के करीब का, और उसके बाद जियो आने के बाद सारी कंपनीज ने 1.5 GB पर डे का इंटरनेट देना चालू किया है। तो इसके पीछे साइंटिफिकली क्या रीजन है? कि पहले क्या डेटा का कुछ ऐसा हुआ है कि वो मतलब अब बहुत ज्यादा हो गया है? ये होता कैसे है? इसके बारे में कुछ चीजें शेयर करना चाहोगे? हाँ मतलब ऐसे कुछ नहीं है, फाइनली वो वेल की तरह है, राइट? अगर जियो है, हम्म। फाइनली इंटरनेट क्या है, आप पूरे दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, वो सेट ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स या आजकल के केस में थोड़ा बहुत बैंडविड्थ सैटेलाइट भी हैंडल करती है। हम्म। और जितना सैटेलाइट हैंडल करती है उससे बहुत ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर्स हैंडल करते हैं। हम्म। तो ये जो रेट्स है वो फाइनली वो ऑप्टिकल फाइबर के ओनर्स ही कंट्रोल करते हैं कि कितना डेटा या कितना बैंडविड्थ तुम्हें मिल रहा है। हम्म। इस पूरे फाइबर लिंक का गोवा या सॉरी इंडिया से अमेरिका का फाइबर लिंक है, इसमें से 10% बैंडविड्थ तुम्हारी, 20% तुम्हारी, और उसमें से कितना वो लेके डिस्ट्रीब्यूट करे पूरे इंडिया में वो तो उनके ऊपर है। फाइनली कैपेसिटी पूरे इंडिया की उसी से लिमिट होती है। हम्म। हॉटस्टार का एक प्रेजेंटेशन है, टेक्निकल प्रेजेंटेशन है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के ऊपर। उसमें वो कह रहे थे कि जब IPL T20 का फाइनल होता ना लास्ट, जिसमें इंडिया थी, हम्म। हार गई थी, तो वो अकेले पूरे देश का हाफ बैंडविड्थ अवेलेबल यूज कर रहे थे, क्योंकि इतने सारे लोग थे हॉटस्टार के ऊपर। तो हाँ आई थिंक वो फ्यूचर जाते जाते वो हमें चैलेंज आएगा कि इंडिया के फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क में उतना बैंडविड्थ ही नहीं होगा कि सब रिक्वेस्ट हैंडल कर पाए। पर आई हम्म। थिंक भारत नेट जैसे ले होते जाएगा वैसे बैंडविड्थ बढ़ेगी। तो ऐसे सही। उनके लिए कुछ लॉस नहीं है एक्स्ट्रा डेटा देना, उनके सिस्टम्स हैंडल करने चाहिए कि उतना बैंडविड्थ है उनके सिस्टम्स में हैंडल करने के लिए। क्योंकि पहले लिटरली एक टाइम था जब हम एक वीडियो तभी देखते थे जब हमें जरूरत होती थी बहुत ज्यादा। आज हाँ के टाइम पे तो बहुत, हाँ। वीडियो इसलिए देख लेते हैं कि क्या ही कर रहे हैं, चलो देखना। देख लेते हैं। एक तो देख ही लेते हैं, एक तो देख ही लेते हैं। agree। अच्छा, ऑडियंस रिटेंशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एक आप बोलना साइंटिफिक थे कुछ। कंटेंट जब हम लोग बनाते हैं हम्म। और मतलब ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो आप बना रहे हो स्पेस के ऊपर, स्पेस के ऊपर भी नहीं मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि जो रॉकेट साइंस है उसको समझा रहे हो, मैं समझा रहा हूँ कि हिस्ट्री ऑफ साइंस के बारे में, कोई एक बंदा समझा रहा होगा किसी और चीज के बारे में। मतलब बेसिकली मैंने तो वो वाले चैनल ज्यादा चलते हुए देखे जो स्पेस और एस्ट्रोनॉमी से ज्यादा रिलेटेड होते हैं, इसीलिए मैंने अपना बैकग्राउंड ये रखा है ताकि पॉडकास्ट पे व्यूज आए। तो ये जो चीजें होती है, मतलब साइंस को भी इंडिया में लोग चाहते भी है कि हिंदी में कोई साइंस करे, हिंदी में कोई समझाए। और ये भी है कि मतलब देखना भी नहीं है, व्यूज भी नहीं मिलते उतने। तो साइंस कम्युनिकेशन का स्टेटस अभी कैसा है अभी इंडिया में जनता के तौर पर? आपको कैसे आई थिंक रिव्यूज साइंस वगैरह मिलते हैं? कम्युनिकेट करते वक्त हमें जस्ट अज्यूम करना चाहिए कि ऑडियंस डम्ब है, इन हम्म। अ गुड वे। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा कि मैं बहुत बार बोल देता हूँ कि हम्म। इसरो का GSLV, इसरो का PSLV, पर काफी काफी लोगों के लिए रॉकेट मीन स्पेस शटल, उसके बाहर हाँ। उसके पीछे उन्हें नहीं पता क्या है। हम्म। इसरो रॉकेट बना रहे उन्हें पता है, पर PSLV बना रहा है, GSLV बना रहा है, वो नहीं पता है। हम तो मैं खुद भी काफी बार कर चुका हूँ कि अज्यूम करके वीडियो बनाता हूँ कि ऑडियंस को पता है ये सब है हम्म। करके। और ऑडियंस जब उस लेवल पे पहुंचती है मैं देखता हूँ कि वहां लोग क्विट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है GSLV मतलब कैसे दिखता है। हम्म। एंड दैट इज फाइन, हमारे एजुकेशन का पार्ट ही नहीं है ना वो सब। इसरो के क्या ही मतलब सीखते हैं हम लोग अच्छा, ऐसे ही। एक, हाँ, ये इस चीज से एक और चीज मतलब एक और पॉइंट जो है वो मतलब उठाना चाहूंगा कि किसी भी लेवल पे हम लोग ये नहीं करते हैं कि मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे लैब्स और हमारी चीजें क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कर रहे हैं। अभी थोड़े टाइम पहले डॉक्टर उर्वशी सिन्हा जो है वो RRI से आई थी मतलब पॉडकास्ट पे। तो उन्होंने बताया कि वो लोग एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्वांटम टेक्नोलॉजी मतलब क्वांटम कम्युनिकेशन को सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ मिक्स करके मतलब कुछ ऐसा एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि वो दोनों मिक्स हो QKD, जाएंगे। हाँ। हाँ। QKD क्वांटम की हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेस्ट क्वेस्ट करके था कुछ।
क्वेस्ट हाँ उनका क्वेस्ट प्रोग्राम, एक्सपेरिमेंट, हाँ क्वेस्ट मतलब क्वेस्ट है। 2 क्वेस्ट चल रहा है, एक क्वेस्ट है गवर्नमेंट का, एक क्वेस्ट है इसरो का। इसरो का क्वेस्ट अलग है, और जो उर्वशी सिन्हा मैम कर रही है उनका क्वेस्ट अलग है, हम्म। तो दोनों क्वेस्ट ही है। हाँ तो वही है। और उसके बारे में मतलब जब मैंने पूछना चालू किया उनसे, वो सारी बातें करना चालू करी, तो वही है कि क्वेस्ट जैसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, और कोई और चीज हो, कोई और एक्सपेरिमेंट हो, लाइक अभी रिसेंटली डॉक्टर दीपक धर को वो बोल्ट्जमैन अवार्ड मिला है, उसके बारे में मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं है कि क्यों इन लोगों को मिला है, क्या काम जो है हमारे इंडिया में हो रहा है, क्या चीजें हो रही है। मतलब घूम फिर के वही आउटरीच पे ही आ जाती है सारी बातें कि ऑर्गेनाइजेशन तो अपना आउटरीच कर देंगी, चलो ठीक है, बट क्या मीडिया कवरेज साइंस को मिल रहा है, क्या जनता का अटेंशन उन चीजों को मिल रहा है जो मिलना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सब लोग यही पूछते हैं कि जनता का पैसा है कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। तो वही है कि उसके लिए फिर उन लोगों को पता भी तो होना चाहिए कि उनका पैसा है तो उसका यूज कैसे हो रहा है। हाँ पर इस केस आई थिंक फर्स्ट, अगर जब सोर्स सबसे ऊपर का लेवल जो सोर्स है, हम्म। इस केस में डीएसटी पकड़ लो क्वेस्ट के लिए, हम्म। डीएसटी प्रॉपरली इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं करेगा तो नीचे हम भी क्या ही बात करेंगे। मैंने अब तक वही। 3 या 4 आरटीएस फाइल किए है विद डीएसटी रिगार्डिंग क्वेस्ट, पर हमेशा वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि दिस इज कॉन्फिडेंशियल। प्लस इंस्टीट्यूट जो इन्वॉल्व है उनका भी नाम नहीं बोलते, वो बोलते हैं दिस इज ऑल्सो कॉन्फिडेंशियल। तो बचा क्या क्वेस्ट के बारे में बात करने के लिए? जस्ट कि 8,000 करोड़ दिए, उसके आगे क्या मतलब, कुछ बचा ही नहीं, बाकी सब कॉन्फिडेंशियल है तुम्हारा। फिर ऊपर से ही जब सोर्स, ये हर प्रोग्राम के साथ नहीं है, क्वेस्ट स्पेसिफिकली मैंने देखा है, दूसरे प्रोग्राम्स में डीप नहीं गया, पर क्वेस्ट तो बहुत ही ज्यादा बट ये सीक्रेटिव लास्ट बना टाइम के भी रखा हमारी है। कॉन्वर्सेशन हुई थी ना, ये हाँ लास्ट टाइम उसके भी हमारी। बाद मैंने 2 आरटीएस फाइल हम्म, किए थे स्टिल। उसके बाद हाँ मतलब कि लास्ट टाइम भी ये वाली आरटीआई आरटीआई की हमारी बात हुई थी कि आप आरटीआई हाँ डालते हो फॉर इंफॉर्मेशन, और इस टाइम पे मतलब आरटीआई पे वो उतना हो नहीं पाता कि हाँ मतलब उसके आरटीआई से बाद भी आपको नहीं आपके मिल पा साथ रहा। आपके साथ कॉन्वो करने के बाद मैंने 2 फॉलोअप आरटीएस फाइल किए उसी क्वेस्ट प्रोग्राम से रिलेटेड, हम्म। क्योंकि अपडेट करना था उनको, काफी लोग पूछ रहे थे। पर वही मतलब क्लासिफाइड, इसरो के साथ आप कोई भी हम्म। आरटीआई फाइल करो, उनका भी वही है कि कॉन्फिडेंशियल, सेक्शन 8 आरटीआई, नेशनल सिक्योरिटी रीजंस कैन नॉट बी रिवील्ड वगैरह। तो और यही यही क्या फिर? रीजन है कि साइंस कम्युनिकेटर्स तो सिर्फ एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उसी के बारे में थोड़ी हाँ बहुत ही इंफॉर्मेशन उनको किताबों से मिलेगी या बाहर के आर्टिकल से मिलेगी, यही है। और या तो खुद सिमुलेशंस करके, फिर खुद के सिमुलेशंस को स्टडी करके वो डालेंगे। तो वो है कि फिर ऑर्गेनाइजेशन से आपको उतनी हेल्प मिलेगी नहीं, तो फिर क्या ही मिलेगा। हाँ इसरो के केस में थोड़ा अच्छा है, ऑल्दो इसरो ऑफिशियली कुछ नहीं बात करता, पर इसरो के साइंटिस्ट इवेंचुअली पेपर पब्लिश कर देते हैं कुछ ना कुछ, तो उसमें से पता चल जाता है। और ये छोटे मोटे प्रेजेंटेशंस करते रहते हैं, जैसे सैक वगैरह साइंस सिटी को प्रेजेंटेशन कर दे, उसमें कुछ रिवील कर दिया, वैसे निकाल देते हैं। पर जनरल साइंस का मैंने देखा है उतना ये नहीं है कंपेयर टू स्पेस, हम्म। स्ट्रांग नहीं है आउटरीच, हम्म। इनडायरेक्ट आउटरीच ना, डायरेक्ट आउटरीच, इनडायरेक्ट वाला। मतलब फिर वही इनडायरेक्ट प्रॉब्लम मतलब। आउटरीच में मतलब हाँ क्या ही बताते हैं लोग, वो फिर वो फॉर्मल मूवीज वगैरह बनाते हैं, तो उसमें से उतना थोड़े मजा आता है। वो खैर, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो मतलब अपने आप को साइंस कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं, ना यूट्यूब चैनल है ना फेसबुक पेज है कुछ भी नहीं है। अभी फाइनली लास्ट वीक इसरो ने इंस्टाग्राम पेज बनाया अपना, हाँ ये इतने मैंने सालों ये बाद। इंस्टा पे मैंने आपका देखा था, मैंने इस इंस्टा पे देखा था कि हाँ ये रियल है और सब फेक है, सब फेक है। हाँ मेरे बहुत मेरे से सारे बहुत फेक है लोग इसरो पूछते के। हैं कि भैया कैसे कैसे इसको जज करे कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है। मैंने कहा भाई उनके पास ब्लू टिक तो है नहीं, अब मैं क्या करूं मैं थोड़ी कुछ इनके कह पास भी सकता ब्लू हूँ। टिक नहीं है, पर ये वेबसाइट से लिंक्ड है, आई होप वो उनके हम्म। मिले, अप्लाई करे गवर्नमेंट के थ्रू या जो भी है उनका चैनल। करना चाहिए यार, आउटरीच के लिए आपको हाँ मतलब आपको बाहर के साइंटिस्ट, बाहर के लोग मतलब पूरा ब्लूटिक वगैरह लेके बैठे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है। आपके पास आउटसोर्स करने के लिए इतने सारे बंदे हैं, आप आउटसोर्स करो, उनको इन्फॉर्मेशन दो, वो इन्फॉर्मेशन डालेंगे, पेज ऐसा धड़ल्ले से चलेगा ना कि मतलब समझ नहीं आएगा आप लोगों को कि क्या करना है उसका। पर वही है कि करना ही नहीं है। नहीं मतलब
मैंने देखा है इसरो, मुझे इनका पता नहीं दूसरे स्पेस का, पर इसरो के केस में जो है पर्सन इंचार्ज, वो कुछ ज्यादा ही हाई लेवल है, मतलब वो वैसे काम करने के लिए नहीं बना है, हाईएस्ट लेवल का बंदा है। हाईएस्ट लेवल का बंदा पीआर क्यों हैंडल करेगा? ये भी मतलब चीजें आ रही है कि आपका आउटपुट दिखाओ। वो तो सीएसआईआर वाले नहीं ओ, दिखा सकते हैं। नहीं दिखा सकते भाई, वो बट नहीं हाँ, दिखा बट अब पाएंगे। मतलब रिसर्च कैसे क्वांटिफाई कैसे करोगे यार? रिसर्च तो रिसर्च है ना, उसको हम्म। बहुत डिफिकल्ट है आउटपुट दिखाना उसका। रिसर्च का आउटपुट कुछ दिखाना महीने हो बहुत सकते हैं जब डिफिकल्ट है। कुछ होता ही नहीं आउटपुट, क्योंकि आप फेल हो रहे हो बार बार, या वही मतलब क्वांटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है ऐसी चीजें। क्योंकि मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ ये क्योंकि मेरे चीज को सॉफ्टवेयर में रिसर्च करना पड़ता है, और वो सेम पूछते कि क्या किया बोलो। वही मैंने फिर रिसर्च किया, कैसे बोलूं क्या किया, मतलब कुछ है नहीं ये दिखाने को, ये पर बहुत ये कुछ किया। एक चीज के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं कि मतलब एक टाइम था जब रामन सर थे और बोस सर थे, साहा सर थे, ये सब लोग थे। मैं बहुत ज्यादा पीछे वाले टाइम में नहीं जाऊंगा जब ऋषि मुनि हुआ करते थे, क्योंकि मुझे उसके बारे में ज्यादा नॉलेज है नहीं। तो नीचे कमेंट्स में ये सब मत लिखना, ठीक है? क्योंकि जिसके बारे में नॉलेज नहीं उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो वो सब लोग जब रिसर्च करते थे, रामन को 7 साल लगे रामन इफेक्ट में। और वो भी मतलब उनका अपना अकेले का काम नहीं था। मतलब रामानाथन वाज देयर, के आर रामानाथन वाज देयर, और के एस कृष्णन वाज देयर, और आशुतोष डे, ये सारे लोग साथ में थे। सब लोगों ने एक साथ काम किया, और फिर उसके बाद रामन इफेक्ट की खोज हुई थी। उसके बाद मतलब साहाज इक्वेशन और बोस का जो काम है, ये सारी चीजें एक रात में थोड़ी हुई हैं। और किसी ने अगर पूछ लिया होता आउटपुट, तो फिर क्या बताते ये लोग? तो एक आउटपुट वाला जो डिबेट अभी चल रहा है कि आउटपुट दिखाओ, ये करो, वो करो। खैर कुछ कुछ सिनेरियोज में, कुछ एक्सपेरिमेंटल सिनेरियोज में ये चीज जो है वो मतलब आप वो तो कर सकते हो ना, कि क्या नाम है, उस चीज को रिपोर्ट तो कर सकते हो कि आपने क्या काम किया। आपका फेलियर भी आप रिपोर्ट तो कर सकते हो ना, कि हम्म। एटलीस्ट हम फेल हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बट कर तो रहे हैं भाई। तो हम्म। वो थ्योरेटिकल में मतलब कितना टाइम लगेगा आपको एक थ्योरी समझने में, कितना टाइम लगेगा आपको एक चीज को समझने में। तो वो हम्म। चीज कैसे जस्टिफाई होगी? और प्लस मैंने ये चीज नोटिस करी है, लोग आजकल मतलब ये बोलते हैं कि 18 महीने में तुम एक पेपर लिखो, या इतने महीने में तुम एक पेपर लिखो। वो चीज कैसे हम्म। हो पाएगी कि पर्टिकुलर इतने महीने में कोई पेपर लिख देगा? मैंने सुना है कुछ, मैंने तो बस IEEE में ही पेपर पब्लिश किया है, तो उनका पब्लिश होने में ही 6 महीने लगे। ये लिखना विखना तो IEEE फिर भी ये है, मतलब साइंस की तरह नहीं है उनका। मैंने काफी देखा है, कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते कभी कभी वो। ये साइंस फील्ड में तो ये नेचर वगैरह जो भी बड़ी जर्नल्स है वो बहुत स्ट्रिक्टली, मतलब देख कोई इंसान देखता है इसे, मतलब। हम्म। तो मैं जो भी साइंटिस्ट से बात कर रहा हूँ वो कहते हैं कि मतलब लास्ट ईयर जो मैंने उन्होंने मुझे टॉपिक समझाया था, अब तक पब्लिश नहीं हुआ पेपर। और मैं प्लान कर रहा था लास्ट ईयर वीडियो बनाने की, पर अभी पता चला कि ऐसे नहीं चलता इनकी फील्ड में टाइम लगता है बहुत। कुछ भी मेहता भाई साहब आपके बारे में मतलब एकदम अपने शोज वगैरह में भी बातें कर रहे हैं। क्या बोल के, मुझे कुछ आइडिया नहीं, मेरा आज ही मैसेज हुआ था कि बैंगलोर आ रहा है क्या, मैं नहीं आ रहा फिलहाल। मतलब उतना ही ऐसा फिलहाल। ऐसा हुआ कि मैं फ्रंट रो में बैठा था, और मैं बड़े हम्म। कॉन्फिडेंस से उस शो में फ्रंट रो में बैठा था जब मुझे पता है कॉमेडियन मुझसे कोई बात नहीं करने वाला। जिस कॉमेडियन को मैं नहीं हम्म। जानता, या जो कॉमेडियन मुझे नहीं जानता, मैं वो पीछे वाली सीट में चला जाता हूँ। बट जब पता है कि हम्म। फ्रंट रो में कोई और बैठा नहीं है, और हम्म। कॉमेडियन तुम्हें जानता है, तो तुमसे तो कोई बात होगी नहीं, क्योंकि क्राउड वर्क भी वो लोग तब करते हैं सोच के कि इसके बारे में नहीं पता। तब फिर उन्होंने हाँ। मेरे से थोड़ी बहुत ही बात करी कि तू करता क्या है। फिर मैंने उनको हाँ। बताया कि ये है। तो हम्म। कह रहे साइंस के लिए तो यार, डू यू नो वेरी गुड चैनल, देयर इज अ वेरी गुड चैनल हम्म। कॉल्ड करीब साइंटिस्ट। वो मतलब हाँ। अलग लेवल बंदा है ये वो। मैंने कहा मैंने भी हम्म। बात करी है। हाँ, पर मेरा क्या है, मेरा हर चीज के पास एक एम्पैथेटिक अप्रोच है, मतलब उस साइड से सोचो कि क्या हुआ होगा। हम्म। आ, फिर तो प्रॉब्लम आती है नहीं। हाँ, पर मैंने तो उसे ऐसा कुछ बोला नहीं। मैं तो उसे कूल स्टार्टअप्स वगैरह भेजता था। अभी ज्यादा मैं व्हाट्सएप पे होता नहीं हूँ। मेरे को हेडेक होता है व्हाट्सएप पे, या कोई भी सोशल, मतलब
फोन से दूर ही रहना बेस्ट लगता है मेरे को फिलहाल। तो सही भाई कितना सही। जल्दी आपका अटेंशन खींच लेते हैं ये सब चीजें, और फिर आप मतलब ना, मैं बहुत इंस्टा ओकेजनली बहुत खोलता मतलब हूँ, पर जब मैं टाइमिंग चेक करता हूँ ना तो 1 घंटा 2 घंटा यूसेज कब मतलब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है फिर। आप फिर वही है ना कि ये देखने लगते हो कि कब कहाँ क्या हो रहा है, किसका रिप्लाई आया किसका नहीं आया, वो सब खैर कुछ भी करो, इंस्टा खोलोगे एक बार देख लिया तो फिर वो हो हाँ, जाए। वो क्लोजर क्लोजर का इशू आ जाता है फिर। आपका मतलब एक गेम की तरह हुआ ना, आपने मिशन स्टार्ट हाँ किया, वो एंड होने हाँ तक। सही 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 सही। अच्छा अभी कोई नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ अपने, जो अरे अभी वही आप सुबह प्लान कर उठा रहे हूँ, हो। उसके लिए 6:30 बजे उठा आज मैं एक वीडियो के लिए। वही, क्योंकि अरे नॉर्मल डेज पे टाइम नहीं मिलता है। बताओ 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 फिर मुझे तो शायद कल बताओ। भी उठना पड़ेगा। तो ये अभी पिक्सल ने लॉन्च किया ना सैटेलाइट, अपने हाइपरस्पेक्ट्रल हम्म सैटेलाइट्स। हम्म एक ऑलरेडी किया जिसका नाम है शकुंतला, और स्पेस एक्स के इसके सैटेलाइट रॉकेट के ऊपर सैटरडे को। और अगला वाला आनंद जाएगा PSLV C-53। हम्म तो वही हाइपरस्पेक्ट्रल का स्क्रिप्ट बहुत टाइम लगा, क्योंकि हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सिखाने के लिए मुझे पहले स्पेक्ट्रा समझाना पड़ेगा, फिर स्पेक्ट्रल सिग्नेचर समझाना पड़ेगा। तो वो हुआ, अभी एडिट कर रहा हूँ। ये ग्राफ्स वगैरह बहुत है इसमें स्पेक्ट्रल के, मतलब रेड वेवलेंथ में कैसा दिखता है, IR नियर इंफ्रारेड, वेव इंफ्रारेड। तो वही मतलब, वो इतना एडिटिंग इतना बड़ा हेडेक लगता है ना ऐसी चीजों के लिए। कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है कंटिन्यूस मेरे को तो। मेरे को 30-30 मिनट में उठ के ऐसे ही चलने लगता हूँ कुछ रैंडम चीजें। तभी अच्छा हुआ नहीं है अभी, चल रहा हम्म है। कभी आपने ये सोचा है कि मतलब कि कोई बंदा हायर किया जाए एडिटिंग वगैरह के लिए, वो पॉसिबल हो पाएगा आपके चैनल के हिसाब से? टाइम नहीं दे पाऊंगा उसको हायर करके भी, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा फिर। रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप बनती है ना वो, मतलब फिर किसी को आप कमिट करते हो एक बार तो फिर क्या, हम्म और हायर करके करूंगा क्या मतलब। आपने सोचा है क्या, इफ यू हायर क्या ऑफलोड होगा उसको? बट फॉर दैट आई हैव टू मेक मनी ना, फॉर माई सेल्फ फर्स्ट। नहीं नहीं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचो। हाइपोथेटिकल आजकल मैंने सिचुएशन। बहुत देखा है फैशन इंटर्नशिप्स का। ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स बहुत सारे इंटर्न्स मैंने हायर मैंने करते हैं। अनपेड इंटर्न मैंने अनपेड इंटर्नशिप करवाई है अपने चैनल पे, एक तो अरे मतलब मेरा एक दोस्त है, मैं उसने तो कुछ 40 इंटर्न्स हायर करके रखे, सब अनपेड। पूरा बड़ा कंपनी बन गया उसका तो। नहीं, मेरे साथ पता है क्या हुआ था, मेरा एक जूनियर आया कह रहा भैया मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, तो प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहिए। मैंने कहा तो मेरे थंबनेल बना ले। कह रहा ठीक है मैं बना लूंगा। ओके। मैंने कहा बता क्या चार्ज करेगा। कह रहा भैया यार मतलब अभी तो मतलब मैं ऐसा हूं नहीं कि मतलब चार्ज कर सकूं, तो अभी चलने दो। मैंने कहा हम्म। ठीक है चलन दे भाई। तो जब तक उसने काम किया तब तक काम किया, बढ़िया काम लगा उन लोगों को। बट अब उसके बाद फिर उसको कहीं जॉब मिल गया तो अब उसके पास टाइम नहीं हो पा रहा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जितना टाइम हो गया उतना ठीक है, फिर अपना हाँ। तो करना ही है। अपना तो करना ही है। तो अगर मैं किसी को इंटर्न वगैरह रखता हूँ, मतलब अगर ऐसे हाइपोथेटिकल, तो हम्म। मैं ये सोचूंगा कि मैं उसको एडिटिंग का काम दे दूंगा। मतलब पॉडकास्ट तो हम्म। बैठ के एडिट कर, ठीक है फाइनल वर्जन मुझे दिखा दियो। तब मेरे पास राइटिंग के लिए और डॉक्यूमेंट्री वगैरह के लिए, पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए मेरे पास बहुत टाइम बचेगा। तो वो जब हम्म। टाइम बचेगा तो फिर मैं उधर भी ध्यान दे पाऊंगा। तो मेरे को ये चीज लगती है कि अगर कोई हेल्प करने वाला बंदा, पहले थे यार, पहले पहले पूरी एक टीम जो थी, वो स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था तो पूरी टीम के साथ ही स्टार्ट किया। टीम के साथ क्या, 2 बंदे थे हम लोग। तो एक वीडियो मैं एडिट करता हूँ, एक वीडियो वो एडिट करता है, या फिर मैं ऑडियो कर रहा हूँ तो वो एडिट कर रहा है। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाता था कि मतलब मेरे को कंटेंट पढ़ना है, कंटेंट के बारे में रिसर्च करना है, लिखना है, खत्म, रिकॉर्ड करके भेज देना है। वो बहुत इजी था। बट अब जब से मतलब मैं अकेला पड़ गया हूँ ना चैनल पे, तो ये होता है कि यार ये करूँ कि ये करूँ कि ये करूँ, समझ नहीं आता। उसके बारे उसके समझा उसके समझा। साथ सारे सारे प्लान्स धरे के धरे रह जाते हैं। हाँ हाँ, पता चला। मैं मतलब वही, मतलब पाइपलाइन कैसे करना है आपका जो प्रोसेस है, हाँ क्या कब वही। कौन से टाइम चलेगा। और अगर आपको पता लगता है कि लाइक, मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है, पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं होता, बट लिटरली आप जब देखते हो कि पुराने वीडियोस को कभी आप देखते हो और देखते हो कि यार इसमें तो ये चीज गलत है, और फिर आप हम्म। सोचते हो कि यार चलो इसका सही वाला वर्जन बनाया जाए, और मतलब वो चीज बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाती है कि यार इसका सही वाला वर्जन बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और फिर आप रिसर्च करने लगते हो और रिसर्च में ही एक लूप में फंस जाते हो पूरे के पूरे। तो वो चीज है अभी। मैंने वो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट करके रख दिए है,
वापस हाँ बनाने का प्लान था, पर अभी पेशेंस नहीं है, रहने तो बाद में कभी। हाँ, वही 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 वही, हाँ। वो सारी चीजें, वो सारी चीजें, बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई बार आप कंटेंट सोच लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, बट वीडियो में इतना टाइम लग गया कि अब आपका मूड नहीं है करने का। और मेरे पास यस। लिटरली मतलब ऐसे कंटेंट में ऐसे चीजें आती है दिमाग में, पर वो स्किप आउट हो जाती है। मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे हम्म। पास बिल्कुल ही टाइम नहीं बचता, मतलब अगर मैं लग जाऊं तो टाइम बचेगा। बट वही है ना कि एक आदमी कितना ही अपने आप को पुश कर पाएगा, कर एक आदमी कितना ही पुश कर पाएगा कि स्पेशली अभी आप क्या, आपका वर्क फ्रॉम होम है, क्या आप जाते हो फिजिकल? नहीं, मैं फिजिकली ऑफिस जाता हूँ, बट मेरा कोई इतना हेक्टिक नहीं है। 9 to 5 का जॉब है वो, तो वहां जाके हम्म। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है मेरा, करके आए आराम से, ऑफिस की सरदर्दी ऑफिस में ही छोड़ के आए, और आराम से बैठ गए अरे अपना शाम हाँ, को आके। वो मेरे वो को एक बेस्ट लगता है, वो मेरे को बेस्ट लगता है कि ऑफिस की सरदर्दी मैं ऑफिस में छोड़ के आता हूँ, फिर मैं ऑफिस के किसी वो बंदे का एक कॉल भी नहीं उठाता। वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप बहुत क्लोज रहते हो। वरना हम्म। अगर 1 आवर ट्रेवल अप डाउन ऐड होता ना, फिर वो तो मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते। इवन अगर आप रिक्शा से जा रहे हो, फिजिकली कुछ नहीं, आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो, फिर कुछ होता ही नहीं काम। हाँ, आप एक बार ये सोचो ना कि ऑफिस से आके आपने एक बार एक कोई वीडियो चला दी, तो फिर आप एडिट पे नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि यार मतलब लिटरली पिछले कुछ समय से तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि 4 4 महीने लग जा रहे हैं पॉडकास्ट नहीं आ रहा है, 5 5 महीने लग जा रहे हैं पॉडकास्ट नहीं आ रहा है। मतलब क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। हम्म। वो दूसरे वाले पॉडकास्ट की तरह नहीं है कि मतलब कि कुछ भी कर दिया आपने, चलो ठीक है बातें ही तो हैं, कर दिया उसके ऊपर टाइटल्स लिख दिया बस खत्म। आपको लिटरली बैठ के देखना पड़ेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं वो लिटरली समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। देन उसके बाद आपको रिव्यू के लिए भेजना है, रिव्यू के भेजने के बाद वहां से जब कोई चेंजेस आएंगे तो वो करने, उसके लिए बहुत अटेंटिव रह के काम करना पड़ता है। और अभी इतने टाइम से तो मतलब मैं, मेरे को क्वेश्चंस लिखते हैं, मैं क्वेश्चंस नहीं लिख पा रहा हूँ कुछ लोगों के लिए। क्योंकि लास्ट हाँ। टाइम हमने शायद डिसाइड किया था कि फेब के 3rd वीक में करेंगे, और वो हो ही नहीं पाया क्योंकि हम्म। मेरे एग्जाम चालू हो गए, और पूरे मार्च तक एग्जाम चलते रहे चलते रहे चलते रहे। तो वही है ना कि आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको वो सब भी करना है, तो वो सारी चीजें एकदम हेक्टिक हो जाती है। हाँ, बहुत लोग कहते क्विट करो, ये करो, वो करो, बट मुझे एटलीस्ट मैं तो रिस्क टेकर नहीं हूँ। वो बिजनेस माइंडसेट है ही नहीं मेरे में तो। मतलब मुझसे कैसे तो क्विट, होगा ही नहीं क्विट का वो। कैसे? नहीं, लोग कहते हैं अपना जॉब क्विट करो, डू फुल टाइम यूट्यूब पर। जॉब, ये साइंस अच्छा रिसर्च एक ऐसा चीज, फील्ड है ना, यू एक कांट चीज, चर्न आउट वीडियोस। नहीं एक चीज मैं पूछता हूँ। चलो साइंस रिसर्च को छोड़ो, कितने ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जिन्होंने अपना जॉब छोड़ा और वो आज के टाइम पे खुश हैं कि उन्होंने अपना जॉब छोड़ के फुल टाइम स्टैंड अप किया? मेरे बहुत। को एक बंदा बताया, एक हम्म। बंदा बताया। कौन? वो अंशु, अंशु करके कोई है, देखो। अंशु मोर? हाँ, अंशु मोर। मैं उसको फॉलो करता था ट्विटर पे, क्योंकि वो एक्सबॉक्स का हेड था और मैं बड़ा माइक्रोसॉफ्ट फैन हूँ। सडनली एक दिन उसका ट्वीट आया, नो आई एम क्विटिंग टू फॉलो माई पैशन, स्टैंड अप कॉमेडी। बट अंशु इतना मोर, अच्छा स्टेबल था। अंशु मोर कैन डू दैट क्योंकि ये लोग प्लान करके करते हैं। बट एक हम्म। एक कॉमेडियन के बारे में मैं आपको बताता हूँ, लाइक आप सचिन तेंदुलकर के बारे में बात कर रहे हो, मैं प्रवीण तांबे पे आता हूँ, ठीक है? ओके। हाँ, ओके। तो बात ये है कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जॉनी संदेश। हम्म। जॉनी संदेश का ये है कि वो हैदराबाद से हैं, और उन्होंने हम्म। अपना जॉब क्विट किया था 2020 में टू डू फुल टाइम हम्म। स्टैंड अप। फुल टाइम स्टैंड अप में हम्म। उनका नहीं चला। नाउ ही ओके। वाज लकी इनफ टू गेट अनदर जॉब एंड टू डू हम्म। स्टैंड अप बाद में, कि मतलब कि पार्ट टाइम स्टैंड अप करेंगे और अपना जॉब भी हम्म। करेंगे। बट कई लोग इतने लकी नहीं होते, मतलब मोस्ट ऑफ देम। मोस्ट ऑफ देम इतने लकी नहीं होते। तो वही है कि अगर आपने जॉब छोड़ के फुल टाइम यूट्यूब किया तो यू हैव टू बी फुल्ली प्रिपेयर्ड कि इतना ये होना चाहिए मेरे पास, इतना कैपिटल होना चाहिए, हम्म। ये सारी चीजें मेरे को लगानी है, इतना इतनी वीडियोस मेरी जाएंगी जाएंगी। क्योंकि मैं यूट्यूबर्स के हाँ। साथ भी बात करता हूँ जिनका और कोई काम ही नहीं है, मतलब यस, यस। लिटरली लिटरली मैं उन, बादल एक BNF टीवी करके एक चैनल है, मैं उसके साथ बात हम्म। करता हूँ, तो
वो बंदा लिटरली सिर्फ यूट्यूब करता है, तो उसके लिए वो काम है, ठीक है वो। और आप सोच रहे हो यूट्यूब जब आपका काम बन जाएगा आपको कैसा लगेगा? वो वही फिर वापस उसके तरफ हेट आने लगेगा फिर, क्योंकि आप कर रहे हो इसलिए, पैसा कमाना इसलिए कर रहे हो, फिर यूट्यूब मजा आ रहा है इसलिए नहीं कर रहे हो। और हाँ मुझे ऐसा लगता है बहुत नेगेटिव व्यू है कि यूट्यूब 4 दिन की चांदनी है सबके लिए। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप देखोगे ना, हम कुछ साल पहले जो यूट्यूबर्स को फॉलो करते थे आज वो सब इररिलेवेंट हो गए। हम एक नए सेट को फॉलो कर रहे हैं, कुछ सालों बाद ये आज का इररिलेवेंट हो स्टैंड अप जाएंगे। कॉमेडी का देख लो आप, स्टैंड अप कॉमेडी का देख लो, हम्म। एक टाइम पे कुणाल कामरा मचा रहा था, ठीक है। हम्म। एक टाइम पे वरुण ठाकुर है, और कितने सारे ऐसे बंदे हैं जो मतलब मचा रहे थे। आज के टाइम पे आप उनको नहीं देखते हो, ना उनका वीडियो है ना उनका स्पेशल है, ठीक है। तो राइट। वो चीज है हम्म। कि ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं कि वो इररिलेवेंट हो गए, ये हो गए, वो भले ही टिकट्स बेच हम्म। रहे होंगे, वो सब कर रहे होंगे, बट यूट्यूब चेंज होता है भाई। यूट्यूब पूरी, हाँ। एक टाइम पे बीबी की वाइन्स और ये आशीष चंचलानी कितना चलते थे। हाँ आज के टाइम पे कितने कितने लोग उनकी वीडियोस देखते हैं, आशीष चंचलानी, हर्ष मतलब बेनीवाल वही इनकी। चलते थे एक टाइम के ऊपर। और हाँ, आज तो मतलब एक जनरेशन शिफ्ट हो गया है, तो कंप्लीटली नया, अभी नए लोग आ पॉडकास्ट गए। की हम लोग बात कर रहे थे कि पॉडकास्ट का एक बूम चल रहा है। आगे हम्म। आने वाले 2 साल में देखो लोग बोर हो जाएंगे कि पॉडकास्ट क्यों कर रहे हो। हाँ लोग बोर हो सही है। जाएंगे कि पॉडकास्ट का ये है वो है। क्या थोड़े टाइम हाँ। पहले मतलब बैंड म्यूजिक का बहुत ज्यादा बढ़िया वाला वाइब चल रहा था, याद है कि बैंड का गाना सुनेंगे, कि मतलब आप आर्टिस्ट हम्म। का गाना सुनेंगे, आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस लेंगे। तो धीरे इंडी धीरे म्यूजिक। हर चीज का सैचुरेशन आता है। तो इसीलिए जॉब आपके पास होना इज अ नेसेसिटी अभी के टाइम पे, हाँ क्योंकि करियर चाहिए तो करियर। करियर चाहिए भाई, करियर चाहिए। हम्म। यूट्यूब को आप एज अ करियर तब देख पाओगे जब आपके पास या तो ऐसे फॉलोअर्स हो कि आप अंधा जुआ खेल सकते हाँ हो। मतलब अंधा आप जु डालो और 1 मिलियन व्यूज आ जाए 1 घंटे हाँ, में। 1 मिलियन व्यूज आ रहे मतलब हैं, मतलब आप मेरा भुवन हिसाब से बाम बन अगर ये चुके जो, हो। हाँ मतलब आप कुछ साल के लिए आते हो, बहुत सारा पैसा कमाते हो और निकल जाते हो, ताकि हाँ। वो बैकअप बन जाए और कुछ और कर सकते हो आप। उस एंटरटेनमेंट फील्ड्स में वगैरह बहुत सारा पैसा है। बट एजुकेशन का मुझे नहीं पता, बट है काफी सारे चैनल्स एजुकेशन में भी तो अजीबोगरीब फिर, बड़े बड़े। एजुकेशन में भी तो फिर भाई ये वाली बात आ जाती है ना कि फिर आप एक टाइम पे जाके ये सोचो ना कि जो आप 11वीं 12वीं का सिलेबस कराओगे तो आपको ज्यादा व्यूज आएंगे, इंस्टेड ऑफ कि आप हाँ। इसरो के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताओगे, क्योंकि इसरो की ऑडियंस वैसे ही बहुत कम है। उसमें से भी हम्म। आपका वीडियो देखने कितने लोग आएंगे, ठीक है, और उस हम्म। वीडियो में से रिटेंशन कितना मिलेगा वो भी बात होती है। और यूट्यूब मतलब हम्म। एकदम अब बिजनेस माइंडेड हो गया, मतलब बिजनेसमैन बन गया एकदम यूट्यूब। यूट्यूब ऐसा बिजनेसमैन बन गया भाई। अब तक पता है क्या, मेरे मेरे चैनल पर कब कब हुए थे 1K सब्सक्राइबर कब हुए थे, अब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। मतलब अब तक मैं मतलब ऑडियंस को ऐसा कर ही नहीं पाया हूँ कि मतलब मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा या वो हो जाएगा। तो वो सारी चीजें है भाई कि मतलब बंदा कर रहा है कर रहा हाँ है कर रहा मतलब है। तुम इसरो के ऑफिशियल वीडियोस को ही देखोगे तो उसके ही कितने कम व्यूज है। मेरे मेरे तो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इसरो से नहीं है, मुझे लगता है वो शक्ति प्रोसेसर वो सुपर कंप्यूटर वहां से आया है, मतलब स्पेस हम्म। की ऑडियंस 1/3 होगी या वैसा कुछ होगा। तो वो भी चैलेंज है, मतलब ये फैक्ट चैनल्स को बहुत व्यूज मिलते हैं, वो मैंने देखा है, वो जो है ना हाँ, फैक्ट फैक्ट वाले, उनको तो फैक्ट मिलियंस में वाले व्यूज मिलते रहते हैं। फैक्ट वाले चैनल्स को, क्योंकि वो कुछ ऐसा परोसते हैं ना कि हम्म। मतलब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हाँ मतलब ऐसा दिस उनके इज म्यूजिक दिस वगैरह भी वैसा ही और क्रिपी क्रिपी। फैक्ट वाले चैनलों का फैक्ट यही है कि वहां पर उन लोगों को दिमाग लगाना नहीं है। हमारी वीडियो देखने के लिए आपको देख के ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। आपने या देखा है क्या फैक्ट चैनल वालों को, काफी गलत फैक्ट देते रहते हैं ये लोग। मैंने इसरो के कुछ वीडियोस देखे इन बड़े बड़े यूट्यूबर्स के, कुछ अरे भी बोलते हैं मतलब जो आपका मन में आता है। आपका कंपटीटर तो अभी खड़ा हो रहा है। याद है वो वीडियो देखा है, नासा वाले बड़े खतरनाक है देखा है वो देखा है। है कौन वो ओरिजिनल मुझे यूट्यूबर? पता नहीं भाई, पर वो बहुत बहुत चला है, नासा वाले बड़े खतरनाक है उन्होंने एक बीड़ी बहुत भेजी। फेमस हो। ऐसा हुआ है क्या? अच्छा। आ, अब तुम लोग रेडी हो जाओ, हम लोग गरीब साइंटिस्ट से एक चीज पूछने वाले हैं भाई, क्या नासा वालों ने बीड़ी भेजी है कि नहीं भेजी है
मतलब वो नो जो आइडिया। वो जो जो सन पे हम लोगों ने वो भेजा है। अच्छा, सन पे भेजने से एक चीज याद है, सन पर जाना, वहां जाके एक्सपेरिमेंट करना, वहां जाके चीजें देख पाना। अभी मैं पी हसन मैम से बात करूंगा तो वो और ज्यादा डिटेल में इस बारे में बात करूंगा। बट कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सिमुलेशंस कर रहे हैं, हम लोग काफी सारी चीजें कर रहे हैं, बट सन पर एक प्रोब भेजना, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, टेम्परेचर ही सिर्फ एक चीज नहीं है, बहुत बहुत सारी और चीजें हैं। आपका मशीनरी फेलियर हो सकता है, या क्योंकि उसमें से आयनाइज गैसेस निकल रही हैं, बहुत सारी चीजें निकल रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड का किस्सा है, और ग्रेविटी तो मतलब बहुत ही ज्यादा है अर्थ से। तो ये सारी चीजों को भी देखना होता है। तो जब सोलर प्रोब के बारे में बात करते हो तो आपको मतलब कभी ऐसे किसी को समझाते वक्त ये हुआ है कि सिर्फ टेम्परेचर को कंट्रोल करना ही एक बड़ी बात नहीं है, और भी चीजें होती है? मतलब कभी ऐसा होता है, क्योंकि लोगों का एक परसेप्शन होता है कि सन के पास जा रहे हैं तो सिर्फ टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। सिर्फ टेम्परेचर नहीं है सन के पास, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, पर अगर तुम देखोगे, आई थिंक ये जो पार्कर सोलर प्रोब का मार्केटिंग था वो मुझे थोड़ा तो मिसलीडिंग लगा। टेक्निकली देखे तो हम अर्थ भी कोरोना को टच कर रहा है। जो हीलियोस्फीयर है, सन का कोरोना तो बहुत ज्यादा एक्सटेंड होता है ना। हम्म। जो R0 कहते हैं, रेडियस ऑफ सन, पर वो डेंस है एकदम क्लोजेस्ट टू सन, लाइक 4R0, 0.45R0। तो पार्कर सोलर प्रोब अच्छा, तो टच नहीं करेगा। ये जो आप बोल रहे हम्म। हो R0 वाला, वो मैंने कभी पढ़ा नहीं है, तो एक बार इसके बारे में अच्छा, थोड़ा आर जीरो एक्सप्लेन करो। वन R0 इज वन रेडियस ऑफ सन। वो कहाँ तक होता है? मतलब जो सन का रेडियस है कितना है मुझे किलोमीटर में नहीं पता। अरे किलो नहीं, मतलब कि कहाँ तक, मतलब एक अगर रेफरेंस लेना चाहें तो कहाँ तक होगा? हाँ, जो नहीं आप नहीं, बता रहे आर हो कि आर सन से जीरो ज्यादा है। R0 मीन्स रेडियस ऑफ सन, तो मैं 10R0 बोलूंगा तो 10 टाइम्स अवे फ्रॉम रेडियस ऑफ सन ऑर्बिट, अच्छा। वैसे। अच्छा। तो पार्कर सोलर प्रोब वैसे क्लोज जाने वाला है टू दैट कोरोना। टेक्निकली हम भी कोरोना का पार्ट है अर्थ, क्योंकि जो सोलर विंड है वो एक्सटेंड होती है यहाँ तक। हम्म। पर वो बहुत क्लोज जाने वाला है। अभी एक आई थिंक एक ऑर्बिट किया, पर वो स्विंग हो के और नजदीक आते जाएगा। तो वो एक है, थोड़ा मिसलीडिंग है। लोगों को लगता है कि वो फोटोस्फियर टच करेगा, फोटोस्फियर नहीं टच कर सकते, तो कुछ ज्यादा ही। वो तो लिक्विड हुआ, राइट? फोटोस्फियर, फोटोस्फियर के ऊपर है उसका एटमॉस्फेयर जो है कोरोना। और वो एकदम हम्म। क्लोज, कितना क्लोज जाने वाला है क्या R0 वैल्यू पता नहीं मेरे को। सही बट हाँ, सही सही। वो एक फैक्ट है उसका। हाँ, तो वो आदित्य L1 भी चीज तो जाएगा अभी। है। आदित्य L1 भी तो लॉन्च होगा इस साल इसरो का। सही। पर वो L1 पे जाएगा, L1 पे जाके ऑब्जर्व करेगा। सन का एक अच्छा बात है, सन बहुत बड़ा है, तो आपको बहुत बड़ा टेलीस्कोप नहीं चाहिए उसको ऑब्जर्व करने के लिए। एक हाँ। डिसेंट साइज टेलीस्कोप से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो उसको। हाँ, पर वो ये है कि आपको बस कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि हाँ, मतलब वही फिर वेरियस फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशंस वगैरह आता है, आर्मस्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस जिसे कहते हैं, गोए हम्म। सैटेलाइट्स वगैरह उसके लिए, उसके ऊपर। हम्म। तो हाँ, वो एक इंटरेस्टिंग है सन। सही। तो भाई यहाँ पर मतलब जब आप स्पेस साइंस के बारे में बताते हो, जब आप उन सब चीजों के बारे में बताते हो, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिथ्स या वो सब सुन के कि अगर ब्रह्मांड की फ्रिक्वेंसी को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करे तो एक ध्वनि निकलती है, वो सारी चीजें भी मतलब फिर आती हैं। तो चैनल पर जब आप इन सब चीजों को देखते हो तो क्या रिएक्शन निकल के आता है? पहले हमारी ये बात हो रखी है, पर शायद वो चैनल पे है नहीं। देख, आई मीन उनकी भी ऑडियंस है। प्रॉब्लम ये है ना, इग्नोरेंस। एक बार आपने एक बार वैसी ऑडियंस का प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने डिसाइड किया आंसर क्या है। आप कितना ही क्या ही बोलो, आपको हेट मिलेगा इन हम्म। रिटर्न में। हम्म। तो बेटर ही उन्हें छोड़ दो जहाँ है वो। कभी ना कभी उन्हें पता चलेगा, उनके बच्चे बताएंगे या जो भी है फ्यूचर में, जैसे वो सीखेंगे उन्हें समझाएंगे। मैं भी आजकल मम्मी के साथ आर्ग्यू करने नहीं जाता, उसकी कोई बिलीफ वगैरह है तो ठीक है, उसे मजा आता है, उसको जो मानना है मानने दे। सही है। आर्ग्यूमेंट हो जाता है ना, एक्सप्लेन करने जाओ तो फिर वो दोनों का लॉस है मतलब उसमें। हाँ, ऑब्वियसली। मतलब आप ये पूछ नहीं सकते कि ये चीज क्यों होती है,
ये चीज क्यों हो रही है, इसका क्या लॉजिक है। अब लॉजिक नहीं पूछ सकते ऑब्वियस सी बात है। बहुत। नहीं, हाँ, और फिर ये भगवान का एक साइकोलॉजी साइड भी है जो काफी लोगों को खुश रखता है, तो एक अच्छी हम्म। बात है। वो है आपको फियर ऑफ लोनलीनेस से बचाता है एक तरीके से, कि आप अब लोनली मुझे नहीं तो हो। पसंद है भाई लोनलीनेस। भाई फिर आप हो भी तो कौन ना। भाई अकेले रहने का आई फील, अकेला आइसोलेशन में रहने का मजा अलग है, क्योंकि आपको जो करना है कर सकते हो और कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो आपको, मतलब। लॉकडाउन यानी कि आपने बहुत एंजॉय किया है। हाँ, मतलब लॉकडाउन नॉर्मल लाइफ ही था मेरा। मेरे को कुछ भी फर्क नहीं था, नॉर्मल लाइफ और लॉकडाउन लाइफ में सेम ही था सब। तो आपका वर्क फ्रॉम होम के पहले से ही चल रहा है। नहीं, तो वो पहले ऑफिस था, अभी सही वापस सही। जाना है। अरे अब पजामों से निकल के फॉर्मल्स में। नहीं, हाँ हाँ, लकीली हमारा वो चिल ऑफिस है, तो कुछ भी पहन सकते हो वहां पर, ऐसा नहीं है। ये पर कौन सा एक प्रॉब्लम है ऑफिस कि है। ट्रैवल ट्रैवल करना पड़े। आईटी इंडस्ट्री में काफी जो नए स्टार्टअप्स वगैरह है ना, वहाँ चिल एटमॉस्फेयर होता है। मतलब हम्म। वहां का ड्रेस कोड इज स्मार्ट कैजुअल, मतलब ऐसा कुछ अपसर्ड मत पहनो, पर जीन्स वगैरह जो पहनना है चिल करना है कर चमकीली सकते टी शर्ट पहन के मत आओ हो। कि हाँ, मतलब वही। एकदम। हाँ, फटे जीन्स वगैरह वैसे कुछ मत पहनो, पर डेनिम्स डिसेंट अलाउड रहो वैसे। हैं, टी शर्ट्स वगैरह हाँ, अलाउड है। कुछ भी। नॉर्मल पर ये जो पैंट्स। लेगेसी कंपनीज है ना, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, वो तो एकदम स्कूल की तरह है। मतलब कि फॉर्मल शूज पहनना है, फॉर्मल ड्रेस, सैटरडे के दिन ही तुम कुछ स्पेशल पहन पाओगे वगैरह। फ्राइडे 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 फ्राइडे। के दिन, फ्राइडे फ्राइडे। तो मेरे को एकदम कॉलोनियल स्कूल वाली फीलिंग आती है वो सुन के। हाँ यार, मतलब मैं भी अपने ऑफिस जब जाता हूँ ना, मेरे ऑफिस में भी कोई ऐसा वो नहीं है। मतलब वही जैसा कि आपने बोला कि कैजुअल्स चल जाते हैं, फटा हुआ पहन के मत आओ। और हम्म। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को वो वाले कपड़े पसंद भी नहीं है कि कहीं से हाँ तुम्हारी सर। जीन्स फटी है, वो फटी है मतलब मच्छरों को खुली दावत है कि आओ काटो। तो वो सब चीजें वो है। भाई मास्क में दिक्कत हो रही है तो खैर मैं अभी बोल भी नहीं सकता कि नहीं। उतार दो। नहीं, मेरे को तो आदत है, मैं लाइव स्ट्रीम पे बैठता हूँ, पर हम्म। अभी आज गर्मी चल रही है ना, तो हम्म। वही। बहुत बहुत बहुत। यार गर्मी गर्मी से ये एक चीज नोटिस करी है, आपने भी करी होगी। अभी तक बारिश नहीं हुई है एक बार भी, और गर्मी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। मतलब जो हम मई यहाँ जून में बहुत जोरों गर्मी। से होके गई रिसेंटली बारिश, गोवा में बहुत जोरों से, मतलब बारिश के टाइम इतना जोर से नहीं गिरता उतना। जिस टाइम हीट वेव का वार्निंग आया था ना, हम्म। उस टाइम यहाँ जोर से बारिश गिरी, मतलब बहुत ही जोर से, पूरे झाड़ वगैरह गिरा आसपास। उल्टा ही हो गया मतलब वार्निंग का। वो तो पूरा ऑब्वियस सी ठंडा बात है ना भाई। ठंडा करके चला गया पूरा। पर हाँ, नहीं, पर हाँ, जल्दी मीटियोरोलॉजिकल गर्मी आने से लग डिपार्टमेंट रहा पे काफी हद तक हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। तूफान वगैरह के बारे में वो लोग सब चीजें बता देते हैं, बट आज बारिश होगी कि नहीं होगी। है। वो नहीं है, हाँ। आई थिंक आज पर बोला है इंडिया तो का। परसों होगी। हाँ, पर अगर आप ब्रिटेन वगैरह देखो तो वहाँ रैंडमली बारिश होती रहती है। इंडिया में थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेबल है कि इन महीनों हाँ, में गर्मी होगी, इन महीनों में बारिश होगी। तो इंडिया का हम तो बहुत हमारे लिए वो ज्यादा प्रिडिक्टेबल है यार, आम आदमी भी बता सकता है कि चलो आज हाँ मतलब हमारे तो यार एक चीज है। हमारे जो त्योहार है वही मौसम पे डिपेंडेंट है। मतलब होली आई है, हाँ होली के हाँ। बाद से गर्मियां स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। तो और यस उसके यस। बाद दिवाली के बाद से सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं, रक्षाबंधन के बाद से ऑलमोस्ट वो सब चीजें। तो वो त्योहार जो है वो मौसम के हिसाब से डिसाइडेड है कि मानसून में ये वाला यस। त्योहार आएगा, ये वाला त्योहार आएगा। करेक्ट है। गर्मियों की छुट्टी में कोई सा त्योहार नहीं आएगा। हाँ, मतलब गणेश चतुर्थी, यहाँ तो गणेश चतुर्थी से पहले एक महीना श्रावण शुरू हो जाता है। तो कोई नॉनवेज एनीवेज खाता नहीं है, और फिशिंग बंद हो जाती है गोवा में, ताकि छोटे फिश बड़े हो जाए। हम्म। और फिर उसके सही बाद वापस फिशिंग। हाँ, तो वो सब सही है। सही। वो एक एडवांटेज है फेस्टिवल्स का, काइंड ऑफ सोशो इकोनॉमिक हम्म। रिलेशन हो जाता है उनका। गोवा का आसमान कैसा है। दिल्ली का तो बहुत बहुत घटिया है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो मतलब नॉर्मल ब्लू कलर। ब्लू कलर और रात में मतलब वो तो तारों वारों का डिपेंड, क्या हाँ मतलब क्या सीन है। आ, दिखते हैं, पर मेरे यहाँ लाइट पोल्यूशन है काफी। हमारे यहाँ लाइट पोल्यूशन भी है और वो बाकी सारी चीजें भी है हाँ, बहुत। और प्लस बीच एरियाज में जहाँ टूरिस्टिक स्पॉट है, वहां वो स्पॉटलाइट मारते रहते हैं ऊपर सन। हम्म। हाँ,
वो लेजर वगैरह, तो वहां तो और भी गंदा हो जाता है। विलेज में कभी गया नहीं रात को, तो नॉट श्योर कैसा होगा, अच्छा होगा आई थिंक। हाँ मतलब मैंने कभी वो नहीं देखा, वो जो मिल्की वे आती है ना। हाँ आई थिंक वो आंखों से दिखता भी नहीं, पर टू एन एक्सटेंट लद्दाख में आई थिंक हम काफी देख पाएंगे वहां से, मैं लद्दाख एक या बार देवस्थल वगैरह। एक बार नेपाल गया था मैं, वहाँ देखने, वो सारी चीजें देखने के लिए गया था। तो मतलब देखने क्या गया था, मतलब ट्रैकिंग पे गया था, और पूरा ट्रैक जब कर लिया उस ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे, जब रात में देखा तो वहां भी फिर वही बारिश का मौसम हो गया। तो वही है, वहां पर ये सारी चीजें हो यहाँ जाती है। यहाँ तो हमेशा कुछ मेजर आता है, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, बादल आ जाते हैं रात कहीं को। भी यार, कहीं भी मेजर हमेशा। एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट में, मतलब ये फैक्ट है। को लास्ट टाइम वो कभी कॉमेट कोई, आया था देखो, पिछला लास्ट ईयर, वो कौन याद सा है? था, कौन सा कॉमेट था ये, कुछ कुछ अ, हाँ 3 दिन 4 दिन के लिए कुछ था, या हाँ, वो 4-5 दिन, हाँ टेल दिख रहा हाँ था, पूरे टेल दुनिया दिख ने रहा। देखा, पर यहाँ बस क्लाउड्स ही थे। हाँ इस बारे में भी बात करी थी शायद, मैंने किसी से बात करी थी। शायद वो थे, क्या नाम है, ऋषभ भाई थे, ऋषभ भाई थे, वो सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स वाले। उनसे बात करी थी। कॉमेट का टेल, मेरे को लोग बोल रहे थे कि तू देख नहीं रहा है क्या? मैंने कहा कहाँ से देखूं भाई, ऊपर जाके देखो कुछ दिखता ही नहीं है। पहली बात तो पोल्यूशन हाँ इतना ज्यादा है, ऊपर से फिर बादल आ जाएंगे। दिल्ली में तो बहुत होगा पोल्यूशन, दिल्ली में बहुत होता है आओ आपके कभी, एरिया में। आओ कभी, आओ कभी, दिखाते, लाइव दिखाते हैं। मतलब ये है कि हमने अडेप्ट कर लिया, हमारे फेफड़ों ने अडेप्ट कर लिया, हाँ बाकी हाँ लोगों हाँ। का पता नहीं। बाकी लोग आते हैं थोड़ा बीमार पड़ने लगते हैं, हाँ लिटरली। मेरे कुछ फ्रेंड्स हुए बीमार वहां भाई जाके। खांसी होने लगती है लोगों को यहाँ आके। मतलब लिटरली मैंने जितने भी कॉमेडियंस आते हैं, मैं शो अटेंड करने जाता हूँ कि मतलब ये बंदे का शो मेरे को बाद में देखने नहीं मिलेगा लाइव, तो मैं चला जाता हूँ। जैसे ही जाता हूँ, मैं पहला बंदा रहता हूँ शो में, तो वो मेरे को यही चीज कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि यार दिल्ली में पोल्यूशन कितना है यार, कि हम लोग को खांसी हो गई, ये हो गई, वो हो गई। मैंने कहा यार ऐसे ही है भाई, दिल्ली क्या करे। लिटरली बहुत सारी चीजें, अभी यहाँ पे इन लोगों ने कुछ प्यूरीफायर वगैरह भी लगाया था सीपी पे, बट वो क्या क्या फायदा होगा उसका। पर वो क्या मतलब, वो साइंस क्या उस चीज का, कितना एयर वॉल्यूम है दिल्ली का, वो एक छोटा सा कैसे रिप्लेस करेगा? या तो आप पूरा एकदम मतलब बड़े स्टेप्स लो कि देखो ऑड इवन का फायदा जो हुआ था ना, वो पॉल्यूशन का हुआ, में हुआ हो कि ना हुआ हो वो मुझे नहीं पता, ट्रैफिक में बहुत हुआ था। ट्रैफिक में जो फायदा हुआ था भाई साहब, मजा ही आ गया था। मतलब लिटरली बस वगैरह जो थे ना वो, हम्म और इन लोगों ने वो ट्राई किया था। जनवरी में हमारी 15 दिन की छुट्टियां पड़ती थी, सर्दियों की, हम्म। तब ट्राई किया था। और मतलब मैं सोच रहा हूँ इतनी बसेस की सर्विस हो गई, इतनी बढ़िया वाली, और मतलब इतना सब कुछ हो गया, और मजा आ गया, मतलब मेरे को मजा वहां पे। ये ये सुन रहा है हमारी बातें, और सुन के कुछ कुछ बोल रहा है, अपने आप ही गूगल असिस्टेंट चालू हो गया। अच्छा एक चीज ये है कि गूगल असिस्टेंट हमारी बातें जो है, जिस भी डिवाइस हो, कोई भी डिवाइस हो, उस पे सुनता है, और फिर हम लोगों को वो सारी चीजें जो है वो मतलब एड्स के फॉर्म में दिखाई देती हैं, अगर किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हो तो फिर वो उधर दिखाई देती है। तो ये जो मॉनिटरिंग का गेम है, ये कि डेटा आपका स्टोर किया जाएगा, वो सारी चीजें करी जाएंगी, तो ये जो मॉनिटरिंग का गेम है, ये कितना ज्यादा आगे चल के एआई के लिए वो होगा, कि एआई को अगर दिया जाएगा तो कैसा, क्या फ्यूचर आप देखते हो उसमें। आ, पता नहीं, अभी तो मुझे, अगर आप यूएस वगैरह देखो, वहां तो क्रैकडाउन होना शुरू किया है सबके ऊपर, कि डेटा कैसे स्टोर होगा, कितना डेटा एक्सेप्ट होगा। ईयू तो फुल फॉर्म में है, वो तो पहले जीडीपीआर के साथ स्टार्ट किए थे, कि वही ना जो हमें प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं कुकीज के, स्टोरिंग कुकीज ऑन योर ब्राउजर वगैरह, कोई भी नया वेबसाइट विजिट करते हो, वो तो ईयू के जीडीपीआर से स्टार्ट हुआ था कि डेटा को आप उठाओगे नहीं। अगर आप अभी देखो तो आई थिंक हम एक बेटर फ्यूचर की तरफ मूव कर रहे हैं, जहां आपका कम से कम डेटा कलेक्ट होते जाएगा।
एप्पल ने तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया प्राइवेसी फीचर्स, जहाँ आपसे पूछे बिना वो डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते। तो आई हम्म। थिंक हम तो अपोजिट जा रहे हैं इस केस में, जो अच्छी बात है हम जैसे लोगों के लिए, बट क्योंकि हमारा आर्टिफिशियल, डेटा बहुत हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लोगों का एक प्रॉब्लम ये भी तो है ना भाई, कि अलाउ 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 अलाउ, हाँ बस ऐप चला दो। है, ट्रू और कॉलर ये जैसा। और ये मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। और यार ट्रू कॉलर कितना ज्यादा डेटा लेता है, मतलब आपका ओटीपी हाँ, भी लेगा, वो सब भी लेगा। वो और लाइक पूरा कंट्रोल लेने ट्राई करते हैं आपके फोन का, आपके एसएमएस ऐप का। और अभी एक अच्छा हुआ, एंड्रॉइड 12 में कॉलर आईडी करके सेपरेट कैटेगरी बन गई। तो ट्रू कॉलर को बस आप कॉलर आईडी का एक्सेस दे सकते हो और बाकी खींच सकते हो। तो पर वो नॉर्मल लोगों को थोड़ी पता ना, अंकल आंटी वगैरह वो तो वाला वाला वो करते जाएंगे, उन्हें उन्हें थोड़ी पड़ी है। नहीं, मेरे पापा ने भी ट्रू कॉलर डाउनलोड किया था, उन लोगों को तो ये रहता है कि नाम आ जाएगा किसी का भी अननोन नंबर का। बट हम्म। मेरा ये है कि भाई अननोन नंबर का नाम आए उससे बेटर नहीं है कि आप मतलब उसको ऐप को ही अनइंस्टॉल कर दो। ऐसा क्या दे रहा है वो ऐप आपको? बस वो अननोन नंबर का नाम ही तो दे रहा है आपको, वो उठा के पूछ लो कि कौन है भाई तू। इतने से काम के लिए आपने एक ऐप रखा हुआ है। तो मतलब वो यार वो पता है क्या कर रहा था, कि एक चीज ये थी कि कॉल करने पे रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहा था ट्रू कॉलर पापा के फोन पे। अब पापा कह रहे यार ये ओ, फोन पे रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहा है, वो कुछ परमिशन मांग रहा था, कि रिकॉर्डिंग की परमिशन मांग रहा था। मैंने कहा हटाओ इसको, वो हटाया उन्होंने। फिर उसके बाद वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ, रिकॉर्डिंग का फीचर स्टार्ट हुआ। मैंने कहा भाई कितना ज्यादा ये लोग मतलब वो कर रहे हैं कि आप पूरा मतलब आपका पूरा डेटा खींच लेंगे, पूरा डेटा कर लेंगे। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो एआई के बारे में अभी धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। तो लोग तो मतलब वो वाली बातें करते हैं कि एआई आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट किस तरीके का फ्यूचर आपको उसमें दिखाई देता है कि एआई आने के बाद जो है वो कितनी जल्दी इंटेलिजेंस को ग्रास्प करेगा? और क्या उसके लिए ये चीज पॉसिबल हो पाएगी कि मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगी कि वो हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए? क्योंकि वो चीजें तो हमारी ही यूज करने वाला है, जो नॉलेज होगी वो हमारी ही यूज हाँ करने वाला है। मतलब हाँ क्या हाँ। अल्ट्रॉन बन जाएगा क्या? मतलब बेसिकली यही यही पूछ रहा है। इस पे पता नहीं, आपके क्या पर अभी थॉट्स है? स्लोली हिंट्स मिलने लगे हैं, जहाँ पे वो उस कैपेबिलिटी पे पहुंच रहा है जहाँ रिप्लेस कर सकते हैं हमें। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, गिटहब। गिटहब पता है आपको? गिटहब इज अ कोड रेपोजिटरी। तो गिटहब का एक नया सर्विस है कॉल्ड गिटहब को पायलट। मतलब वो आपके साथ कोड करेगा, आप जो भी आप कोड कर रहे हो। और वो बेसिकली प्रिडिक्ट कर सकता है आपको क्या कोड करना है, और बहुत सारे चंक्स ऑटो कंप्लीट कर देता है आपके लिए। हम्म। तो मतलब जिस चीज को एक घंटा लगता था कोड करना, वो अभी 5-10 मिनट का काम हो गया है। और ये बस एक डेमो सर्विस करके गिटहब ने दिखाई थी, और ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्ले अराउंड। तो उस लेवल पे पहुंच रहे हैं। मतलब कितना टाइम बाकी है जब वो खुद, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को 100 कोडर की जगह 10 कोडर लगेंगे। तो उस लेवल पे पहुंच रहा है। फिर वो भी डिस्कशन आ जाता है कि अगर ह्यूमंस को रिप्लेस कर दिया, अब इंसान तो है ना, उन्हें खाना पानी तो चाहिए। तो उस केस में लोग कैसे हैंडल होंगे, कमाएगा कौन? और क्या यूनिवर्सल इनकम लाओगे यहाँ पे? तो फिर ज्यादा किसको मिलेगा, कम किसको मिलेगा? हाँ। बहुत जो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और ये एडवांसमेंट हमें वेस्ट में पहले दिखेगा। तो क्योंकि वहां तो बहुत महंगा है ना लेबर, तो वो तो ज्यादा इंसेंटिव है उन्हें रिप्लेस करने के लिए विद मशीन्स, हम्म या कोडर्स कम करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन में। ये तो बस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, हार्डवेयर साइड में तो मुझे उतना नहीं पता। सॉफ्टवेयर में तो बट मतलब में ऑटोमेशन तो चीजें चल ही रही हैं, ऑटोमेशन तो वैसे ही जॉब खा रहा है। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो और भी ज्यादा काम, मतलब कि फिर आपको सीखने के लिए भी मतलब आपको बस उसको बोलना है कि भाई ये नई चीज चाहिए आपको, तो वो करके दे देगा। बट हाँ, मतलब आर्टिफिशियल, फिर, हाँ, हम्म इंसान आपको नई चीज के लिए रखना पड़ेगा, वही। हाँ, एक आध चीज के लिए मॉनिटरिंग के लिए रखना पड़ेगा। हाँ, तो मॉनिटरिंग है थोड़ा बहुत। वही वही वही। बट क्या एक ऐसा टाइम मतलब दिखाई देता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उनके लिए भी अलग से सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे गवर्नमेंट्स को? हाँ, आई आई फील सो, क्योंकि लॉस तो पूरी दुनिया का होगा ना, और बहुत बड़ा लॉस होगा। पर
काफी सारी चीजें हैं, जैसे क्रिएटिविटी, आइडियाज, वहां इंसान नहीं आते हैं। और कुछ कस्टम बनाना हो, जो आजकल के ज्यादातर के काम होते हैं, जो एग्जिस्टिंग काम है वो तो ऑटोमेट होंगे ही। वो तो रिपीट रिपीट जॉब्स एनीवेज में तो फुल सपोर्ट हो कि ऑटोमेट करो। मैं खुद अपने काम में जो जॉब्स है वो ऑटोमेट कर देता हूँ, जो रिपीट हो रहे, क्यों बिना मतलब बार बार करने का ना। पर हाँ, हम्म। आई थिंक नए जब कुछ नया करना हो तो फिर एआई कितना ही कर लेगा एज ऑफ नाउ। पर आगे सीख ले शायद, तो तभी फट जाएगी फिर। मतलब अगर कोई एआई बैठ के स्टैंड अप कर रहा हो तो आई मीन, और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। अरे भाई, या बाकियों के क्या बस, होगा। हाँ, व्हाई नॉट। ओपन एआई वगैरह का है ना उनका लैंग्वेज मॉडल्स, आई थिंक वो जोक्स वगैरह भी लिखते हैं। तो हाँ। बट एक रेलेवेंस की भी, खैर वो तो खैर चीज सीख ही जाएंगे, हाँ, रेलेवेंस वगैरह रेलेवेंस भी। हुआ, फिर कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट हुआ, वो जोक्स भी फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो फिर वो उनका कम हो जाएगा। हम्म। एआई का उतना वो इफेक्ट कम हो जाएगा फिर ऐसी चीजों में। एआई के शोज नहीं बिकेंगे। सही सही सही। बट वही है ना कि फोन्स वगैरह जो है वो एआई की तरफ ज्यादा जा रहे हैं अभी, तो एआई की तरफ। अच्छा, अभी के टाइम पे मतलब जो भी लोग ऑटोमेशन वगैरह का काम कर रहे हैं या जो एआई बना रहे हैं, ठीक है, अभी तो वही लोग कोड कर रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब वही है कि लोगों का एक जो इस चीज को स्पेस में बहुत ज्यादा यूज किया जा सकता है, अगर हम लोग मतलब इस चीज को बना ले तो। क्योंकि अगर एक इंटेलिजेंट रोबोट जो ऑलमोस्ट ह्यूमन की इंटेलिजेंस का होगा, वो अगर स्पेस में जाके किसी प्लेनेट पे जाके रिसर्च करता है और उसको हमारी तरह मतलब बीमारियां भी नहीं होंगी, वो अगर जाके रिसर्च कर सकता है तो मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बट उसके लिए ये भी होना चाहिए कि वो हाँ, हमको पूरी इन्फॉर्मेशन भेजे। हाँ, पर अगर आप देखो, हम जैसे बने ह्यूमंस, वैसे अगर तुम रोबोट बनाए तो बहुत इनएफिशिएंट होगा। हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है ना, थोड़ा बहुत सब करने के लिए बने हैं। पर अगर आपको रिसर्च करना है तो बेटर है कि आप स्पेशलाइज्ड रोबोट स्पेसिफिक रिसर्च के लिए ही बनाओ, हम्म। जो शायद इंसान की तरह नहीं दिखे, एक नॉर्मल रोवर ही सही बड़े इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। हाँ, अरे मतलब मैं वो भी नहीं कह रहा कि मतलब इंसान ही बना डालो, बट वही है कि सोचता इंसान की तरह हो, सोचता इंसान की तरह हो कि मतलब हाँ, हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज उसमें उस तरीके की हो कि वो उस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो हाँ। पर एक। आप अगर आप देखो, इवन आजकल जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, उनका काम कम होता है, वो बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं जो उन धरती से मिले हैं। हम्म। वो जो डेटा कलेक्ट होता है वो धरती के पास आता है, फिर यहाँ जो साइंटिस्ट पड़े उसके ऊपर काम करते हैं। तो इवन ह्यूमन का रोल कम होते जा रहा है। इनफैक्ट हम्म। डिस्कशन चल रहा था कि गगनयान इंपॉर्टेंट है क्या, इंसान इंपॉर्टेंट है क्या स्पेस में, इंसान को सही। भेजना भी चाहिए या सब मशीन्स कर लेंगे। वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही था कि क्या लगता है आपको कि मतलब हम इंसानों को मार्स वगैरह पर भेजकर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स क्या कर पाएंगे कि लिटरली ये जगह जो है वो एक्सप्लोर करने लायक है कि नहीं है। मार्स का तो बता नहीं, पर आई थिंक सब ऑर्बिटल, जो ऑर्बिट में स्पेस स्टेशन जैसे, वहां तो बहुत पोटेंशियल है। क्योंकि अगर तुम देख रहे हो आजकल वो रेटिनल मैन्युफैक्चरिंग का भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो कुछ लोगों का मैक्युलर डी जनरेट होता है ना, मैक्युलर मतलब मिडल रीजन आई का। दो रीजन होते हैं ना आंखों के, मैक्युलर और पेरिफेरल। पेरिफेरली साइड हम्म। का, मैक्युलर हम्म। जिससे आप पढ़ते हो। हम्म। तो काफी लोगों का ओल्ड एज में मैक्युलर डी जनरेट होता है और उन्हें दिखता नहीं है, ब्लैक डॉट हो जाता है वहां पे। तो वहां पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है कैसे आप रीजनरेट कर सकते हो रेटिना वगैरह। वो कुछ चीजें जो स्पेस में ही हो सकते हैं क्योंकि ऑब्जर्वेशन बेटर होते हैं। हम्म। तो ऐसा सब रिसर्च है जो प्रॉमिसिंग है फ्यूचर के लिए। और फाइनली जो हम कैमरा से भी अभी वीडियो कॉल कर रहे हैं वो सब स्पेस ही आया था, क्योंकि चांद के फोटोज खींचने थे नासा को। ये जो सीसीडी, सीमॉस सेंसर है, सॉरी सीसीडी बोर्ड इतनी थे। सारी चीजें हैं जो मतलब हम लोगों ने स्पेस साइंस से बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, और वो चीज आज के टाइम पे मतलब हम लोग मतलब अब उसको वो लेते हैं, मतलब ग्रांटेड लेते हैं। ग्रांटेड लेते हैं। तो मतलब वो। लेसिक आई सर्जरी जो लेजर ट्रैक करता है वो तो स्पेस स्टेशन के डॉकिंग के सिस्टम से ही आया है। तो उन्हें हम्म। दो सिस्टम्स ट्रैक करने थे, डॉक करते वक्त स्पेस स्टेशन को। फिर वही टेक्नोलॉजी तुम्हारे आई सर्जरी जब लेसिक होता है
तो आंख अगर मूव हो रहा है तो लेजर को ट्रैक करना चाहे आंख को, वो सब कन्वर्ट हुई है। ये छोटे डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, साइंस का वही है ना, साइंस का तो हम सोच के नौक ये नहीं आता, प्रोडक्ट्स इनडायरेक्टली प्रोडक्ट्स आ जाते हैं बाद में इवेंचुअली। हम्म, सही 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 सही। अच्छा, जितना इनोवेशन आज के टाइम पे हो रहा है, जितनी बातें हो रही हैं इनोवेशन वगैरह की, ये सारी चीजें हम लोग पुराने साइंस एक्सपेरिमेंट से देखते हुए आ रहे हैं। सर्न के टाइम पे वर्ल्ड वाइड वेब की एक वो शुरुआत हुई थी। एक वेब जो है वो इन चाहिए कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। देन उसके बाद मतलब वो लोग इतना सारा डेटा स्टोर कर रहे, कितने 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 टेराबाइट्स का डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो मैंने तो सर्न के साइंटिस्ट से ये पूछा कि यार आपकी हार्ड डिस्क कितनी बड़ी होती होगी। तो बहुत ले सा सवाल है, बट वो सुनने में मतलब हाँ, आपको सोचो कि यार ये हार्ड डिस्क कहाँ होगी, ये हार्ड डिस्क की, मतलब इतना सारा डेटा कौन स्टोर कर रहा है। अच्छा। सेम सेम इसको भी होने वाला है ना अभी, लाइगो इंडिया जब बनेगा तो एक बहुत हम्म, बड़ा डेटा प्रोसेसिंग सेंटर आयुका में बन रहा है, आयुका पुणे, क्योंकि उसका भी हमेशा बहुत सारा डेटा जनरेट होता रहेगा, तो उस केस में भी हमारे हम्म। यहाँ भी बनना पड़ेगा, और बन रहा है वो एक्चुअली। और एक चीज मुझे इन ऑर्गेनाइजेशंस की थोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है कि ये जो जो डेटा कलेक्शन का काम होता है, इनमें से कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ये कर देती हैं कि जब इनके पास हो जाता है डेटा का काम, तो ये बांट देते हैं पब्लिक में कि जाओ पब्लिक में रिसर्च करो। तो वो वो है। वो बहुत सारी बढ़िया चीज होती है कि आप देख सकते हो, ढूंढ सकते हो चीजें, वहां पर काम कर सकते हो। जैसे अभी आनंदा होटा सर से मैंने लास्ट टाइम बात करी थी, एक बार लास्ट ईयर ही बात करी थी, जब आपसे करी थी तभी तभी उनसे भी करी थी। तो वो वही है, स्टूडेंट या सिटीजन साइंस साइंस प्रोग्राम चलाते हैं, तो उसमें वही है कि स्का का डेटा, जीएमआरटी का डेटा, ये सब चीजें, ये वहां से डेटा उठाना रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए, उसमें रेडियो एस्ट्रोनॉमी के एप्लीकेशंस वगैरह करना, मतलब उसमें कंप्यूटर कोडिंग वगैरह का काम होता है। तो उसके बाद वो सारी चीजें वहां पर ढूंढते हैं। तो वो एक अलग सा मजा आता है उसमें। मैं सोचता हूँ कि मतलब स्टूडेंट को भी लगता होगा कि यार मैं कुछ मतलब ऐसा रिसर्च लेवल का किए हैं, कुछ बढ़िया मजा आ रहा है। तो वो हाँ, चीजें अच्छी लगती हैं। वो पूरे साइंस कम्युनिटी की एक अच्छी बात है कि उन्हें डेटा डिस्ट्रीब्यूट और नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत पसंद है, वो भी फ्री हम्म, में। और बस आपको साइट करना है, दैट इज फाइन, कुछ अगर आप कर लेते हो तो। इसरो के केस में ईयरली वाला है, हर साल एक साइकिल हम्म। होता है डेटा रिलीज का, मिशन के अच्छा। हिसाब से। हाँ, अब बिचिंग करते हैं, थोड़ा थोड़ा बिचिंग करते हैं। दो साइंस कम्युनिकेटर्स बैठे हैं तो साथ में जो साइंस कम्युनिकेशन के लिए डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशंस है अभी के टाइम पे, क्योंकि हमारी बात हो रही थी, वो फेसबुक इंस्टाग्राम वो सब पे तो मौजूद नहीं है। बस कुछ मैगजीन्स हैं जो वो छापते हैं, और उसकी रीडरशिप क्या है, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्या उसमें कंटेंट आ रहा है, उसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, वो सारी चीजें आती हैं। तो इसमें साइंस कम्युनिकेशन के लिए कुछ बेनिफिशियल आपको एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब बहुत अपना एक ओटीटी प्लेटफॉर्म चला रही है, अपना एक यूट्यूब चैनल वगैरह सब सब चीज चला रहे हैं। वो स्टार्स को, मूवी स्टार्स वगैरह को बुला रहे हैं प्रमोशंस वगैरह के लिए, ठीक है, वो सारे काम कर रहे हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नहीं भी कर रहे हैं। तो साइंस कम्युनिकेशन के लिए जिनको मतलब पैसा मिलता है, तो कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि जो लोग लिटरली इस चीज के लिए बने हैं, साइंस कम्युनिकेशन के लिए बने हैं, वो नहीं है इन सब ऑर्गेनाइजेशन। लाइक टीवी सर की मैं अगर बात करूँ, तो टीवी सर तो बने ही थे साइंस कम्युनिकेशन के लिए, टीवी वेंकटेश्वरन सर। बट हम्म। कुछ लोग ऐसे हैं जो उन लेवल्स पर हैं, बट उनका साइंस कम्युनिकेशन से कोई पाला नहीं है, तो कोई ऐसा नाता नहीं है, रिश्ता नाता नहीं है। तो वो लोग फिर ऑर्गेनाइजेशंस में उस तरीके का काम नहीं कर रहे, तो उनसे साइंस कम्युनिकेशन का कितना नुकसान हो रहा है। हाँ, इसरो के केस में ही ले लो, इसरो का जो हेड है पीयर का, उसका तो कोई लेना ही देना नहीं साइंस कम्युनिकेशन से। हम्म, वो जो लेवल पे है वो तो गलत ही ऑर्गेनाइजेशन में पड़ा है। आई थिंक ये गवर्नमेंट जॉब स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है कि ये जॉब है गवर्नमेंट में, कोई भी अप्लाई कर सकता है, हम्म। और बेसिकली फिर हम यही प्रॉब्लम हो जाता है। थोड़े टाइम जब वो पहले उस अभी। साइड से सोच ही नहीं सकते हैं, जब हाँ। आप उस रोल में नहीं सोच सकते तो आप उस डायरेक्शन में काम ही नहीं करोगे। आपको तो बस गवर्नमेंट जॉब फॉर्मेलिटी करनी है कि जॉब है ये करना है, हम्म। इंटरेस्ट से नहीं करोगे फिर।
सही। और हो रहा है ये, आपको भी बताया मेरे को। बहुत बहुत हो रहा है। अरे यार मतलब ऑर्गेनाइजेशंस में साइंटिस्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में लगा दिया जाता है। तो अब ये बहुत बड़ी बात है कि आप साइंटिस्ट से एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कराओगे तो फिर वो घंटा वो काम सही होने वाला है, कुछ सही नहीं होगा। मतलब लिटरली ये चीज हो रही है और वो चीज दिखाई देती है कि यार ये साइंटिस्ट भी नहीं करना चाह रहे हैं और ना ही वो काम का आउटपुट उतना अच्छे से निकल के आएगा। हाँ, और इन इन पीआर ऑर्गेनाइजेशन, ये पीआर या जो मीडिया टीम्स जिसे ये लोग कहते हैं, उनका जो सोच है पीआर का, बहुत ओल्ड है कि न्यूज़पेपर में डाल दिया, न्यूज वाले हाँ ने कवर कर दिया, खत्म, इनका जॉब खत्म वहां पे। पर वो तो बस शुरुआत है ना। वही। आज के टाइम पे यार अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब ऑर्गेनाइजेशन, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे नहीं हो, यूट्यूब पर अगर आप नहीं हो, तो आम जनता तक आप नहीं पहुंच पाओगे उनके। क्योंकि अब के टाइम, पहले के टाइम पे अगर हम 2015 से पहले की बात करते तो मे बी आप फेसबुक का एक पेज बनाकर आप सरवाइव कर सकते थे, वो सब चीजें कर सकते थे। बट ऐसा नहीं चलेगा कि मतलब आप यूट्यूब पर बिल्कुल इनएक्टिव हो, आपने कोई। अच्छा एक चीज जो जिसकी कमी मुझे महसूस होती है उसके बारे में आप भी बताना। फुल डॉक्यूमेंट्रीज जो होती हैं इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, इंडियन साइंटिस्ट के बारे में, उनके द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स के बारे में, वो जो है वो लैग करती हैं चीजें। तो इंडिया के साइंटिस्ट के बारे में, इंडिया के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कोई जानता ही नहीं जितना लोग बाहर के बारे में जानते हैं। हाँ, ये भी है। हाँ, उससे पहले एक बता दूं, आपने वो सही कहा था कि आम जनता तक पहुंचना है। देखो, मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स पसंद नहीं, बट अगर मैं एक रन करता होता कोई इंस्टीट्यूशन का मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं उस पे कंटेंट बनाता, क्योंकि आम जनता है वहां पे। ऑल्दो वो प्लेटफॉर्म के बारे में आपका जो भी ओपिनियन हो, टिकटॉक या इंस्टाग्राम रील्स जो भी हो, बट अगर वहां है पब्लिक इंडिया की, तो वहां भी बनाना चाहिए। जहां भाई पब्लिक है देखो, वहां जाना चाहिए। कंटेंट अगर आप बना रहे हो और जनता आपको मिल रही है, जनता मिल रही है और जनता आपके, अगर काउंटर क्वेश्चन आ रहा है आपकी चीज पे, साइंस में सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो गलत क्वेश्चन करे, बट काउंटर क्वेश्चन अगर आ रहा है और आपके पास जवाब देने के लिए मतलब है, आपके पास जवाब रेडी है और आप जवाब दे सकते हो उसके लिए, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसके लिए आपको जवाब सोचना पड़ रहा है, तो मतलब कि लिटरली देयर इज अ चेंज विच यू आर लाइक, आप जो लेकर आ रहे हो चेंज, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और आप अगर मतलब झुक के बैठ जाओगे। अच्छा एक चीज बताओ, ऐसी कितनी ऑर्गेनाइजेशंस है, आपसे भी पूछ रहा हूं मैं, और मतलब कमेंट सेक्शन में भी लोग बता सकते हैं, ऐसी कितनी ऑर्गेनाइजेशंस है जिनके बारे में आप लिख के बता सकते हो कि ये फुल्ली साइंस कम्युनिकेशन करते हैं, इनका काम यही है। तो आप ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में नीचे नाम लिख के बता सको। विज्ञान प्रसार को मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ कि आप विज्ञान प्रसार का नाम नहीं ले सकते, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिख के बताओ और उनके काम बताओ। नहीं है। नहीं। अगर तो हैं तो मतलब फिर ये है कि आज है कल नहीं है, ये है वो है, वो सारी चीजें, बहुत डाइसी सा मामला है इनका। और कंसिस्टेंट इन नहीं है बिल्कुल। हाँ, और इंडिया में आपके पास इतना सारा कंटेंट है, आप इतनी सारी चीजों के बारे में बात करने के लिए बोलते हो कि आज के टाइम पे तो खैर वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हो जाएगी चीजें, बट आप इंडियन साइंस, खैर ऐसी कोई चीज होती नहीं है कि किसी कंट्री का साइंस, बट इस इंडियन साइंस को हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि इंडियन साइंटिस्ट ने जो रिसर्च किया है हम्म। उसको ऐसे ले हम्म। सकते हैं कि इंडिया के साइंटिस्ट ने जो रिसर्च किया है वो कहाँ है। ना वो किताबों में पढ़ाया जाता है, ना वो डॉक्यूमेंट किया जाता है, ना वो कोई चीज है। अब आईएएस और इंसा और नासी, इन तीन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है पब्लिक डोमेन में? किसी को पता भी नहीं होगा कि ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस थी। किसी को ये भी नहीं पता होगा कि ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस एक टाइम पे एक होने वाली थी। अब एक टाइम पे एक होने वाली थी, बट क्या सिनेरियोस थे, क्या साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस एक नहीं हुई। रामन ने आईएएस बनाया था, साहसन ने नासी बनाया था, इंसा दिल्ली में था। तो ये सारी चीजें जो है वो क्यों एक साथ मर्ज नहीं हुई और एक पर्टिकुलर साइंस कम्युनिकेशन के लिए, मतलब पूरी एक साइंस कम्युनिटी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एकेडमी क्यों नहीं सेट हुई, वो चीज के बारे में कभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। हमारे पास ये चीज नहीं है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या काम कर रही है। मुझे जो मतलब कि जैसे आप बोलते हो कि
आपको आरटीआई डालने के बाद भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। बट क्या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी ऐसा होगा? नहीं, आपने वो बराबर कहा कि हम अपनी ही साइंटिफिक हिस्ट्री मेंटेन नहीं कर रहे। हम्म। आर्काइविंग आर्काइविंग आई थिंक जिसे कहते हैं। मतलब अगर इसरो के देखो तुम, अगर आज मैं तो इस जनरेशन का हूँ, अगर मेरे को चंद्रयान 1 एक्सपीरियंस करना है तो मैं कैसे करूँ? कहाँ है वो वीडियोस, कहाँ है? वो तो वही इसरो के किसी ड्राइव में पड़ी होगी, वो पब्लिक भी नहीं कर रहे। मतलब हम अपना ही इतिहास, हिस्ट्री नहीं मेंटेन कर रहे साइंस के बारे में। वो बस उनके वही लिए चुप के रख के वही देखते हैं, उनको मन मारता है तभी। हम रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में। हाँ, तो वही मतलब आई थिंक यूएस में वगैरह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीगल की, उन्हें आर्काइव करना है डेटा हिस्टोरिकल, कुछ टाइम के बाद सीक्रेट्स पब्लिक करने हैं, और अच्छी तरह मेंटेन करना है अपने डिजिटल रिकॉर्ड्स। इसलिए नासा का हर वीडियो है देखो, अपोलो से लेके तब तक हर कैमरा का व्यू है उनके पास पब्लिक में। ये भी नहीं कि एक एडिटेड वीडियो डाल दिया यूट्यूब पे, हर कैमरा ने जो रॉ फुटेज खींची है वो तक पब्लिक में उनका, उस लेवल का आर्काइविंग करते हैं। उससे फिर साइंस कम्युनिकेटर्स को कितनी हेल्प मिल जाती है, मतलब वो चीजों को समझ के बोल सकते हैं। और फिर जब ये सारी चीजें होंगी तो साइंस कम्युनिकेशन भी बेटर होगा। बट जब आप वो हाँ। चीजों को दे हम्म। ही नहीं रहे हो तो लोग क्या साइंस कम्युनिकेशन करेंगे, क्या चीजें बताएंगे? फिर वो हाँ वही है ना कि मतलब वो फैक्ट बताएंगे जो घटिया वाले होते हाँ मतलब तुम लोग खुद से साइंस कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है, बट एटलीस्ट एनेबल करो दूसरों को करने के लिए। हैं। हम्म। उसमें तो एफर्ट नहीं लगेगा ज्यादा, रिसोर्सेज भी नहीं लगेंगे, बस थोड़ा बहुत एफर्ट लेना है, ये बस चीजें पब्लिकली ढंग से करो। और कॉपीराइट पॉलिसी, कितने सारे गवर्नमेंट वेबसाइट्स का कॉपीराइट पॉलिसी कितना घटिया है कि इसरो का खुद का कॉपीराइट पॉलिसी की इसरो का लोगो यूज नहीं कर सकती विदाउट परमिशन है ना। बहुत ऐसा, वो क्यों? मतलब नासा का देखो, नासा का ओपन पॉलिसी है, जो करना है करो, टी शर्ट पे शर्ट डालना छप है रहे हैं शर्ट पे यार, डालो। टी शर्ट छप रहे हैं यार। टी शर्ट छप रहे हैं पर उसको भी प्रोसेस है कि आपको परमिशन लेना है इसरो से। ये नहीं कि वही, ओपन पॉलिसी है नासा नहीं की मैं तरफ। नासा की बात कर रहा हूँ, नासा के टी शर्ट छप रहे हैं, हाँ लोग हाँ, जिम नासा का जिम जिसमें पहन डालना है के डाल जा रहे हैं, सकते जो हो। मैराथन पे पहन के जा रहे हैं नासा की टी शर्ट्स। वही उनका ओपन ओपन कॉपीराइट पॉलिसी, आपको जो करना है कर सकते वही, बट वही है ना कि कोई बात नहीं यार, तुम लोग रोजेंडर के टी शर्ट्स जब मैं छापूंगा तो तुम पहन के घूम। जीएस भाई भी गरीब साइंटिस्ट के टी शर्ट्स छापेंगे तुम हो। लोग अरे वो मैं पहन के नहीं, घूमना लोग मर्च पूछते हैं पर मेरा बहुत मेन महंगा ये है पड़ता है कि उसे। अभी अभी के टाइम पे ना मर्च का ये भी है ना कि अभी आपको कोई फायदा भी नहीं दिखता होगा कि क्या ही मर्च बना लोगे। और मर्च बनाने का ठीक है, पर उसे एक्सेसिबल कैसे बनाओगे ताकि ज्यादा लोग खरीद पाए? 700 का शर्ट कौन पहनता है मतलब नॉर्मल हाँ, डे पे? मतलब 300 का भी एक बार सोच लेते हैं लोग। बट हाँ मतलब मेरे लिए मर्च खरीदना मतलब मेरे को रोज पहनने के लिए खरीदना है, मैं थोड़ी पार्टी में जाऊंगा तेरा मर्च पहन के ना, वही। पर ये यूट्यूबर्स को वही लगता है कि इनका मर्च स्पेशल, लोगो डाल देंगे अपना, ये वो वैसा। मोस्ट ऑफ द इंडियन पब्लिक तो अफोर्ड नहीं कर सकती 500 के ऊपर, 700 के ऊपर। यार अफोर्डेबल होना 500 चाहिए। 700 तो बहुत ज्यादा हो जाता है कि बंदा बंदा पर, यहाँ पर लोग मतलब ऐसे ऐसी ऐसी चीजें हैं कि लोग 300 में 400 में 2 2 3 3 टी शर्ट लेकर आते हैं, वो पहन के घूमते हैं और वो मस्त घूमते हैं पहन के। तो वो क्यों बंदा तुम्हारे पास आएगा तुम्हारा मर्च खरीदने? तो हम्म। बट वो है कि उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर वो होता है। तो तब तक मत बनाओ, तब तक जब तक फिर तुम उस चीज को सस्टेन ना कर पाओ। करेक्ट करेक्ट। हम्म। ये भी कि आपका भी फायदा होना चाहिए और पब्लिक का भी फायदा होना चाहिए, वन वे नहीं होना चाहिए ट्रांजैक्शन। हाँ, वन वे नहीं होना चाहिए। वो सारी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ती हैं, वरना तो भाई साहब जनता से बहुत गालियां पड़ेंगी। हाँ, वो बोलेंगे भी नहीं तो भी वो आपके माइंड, उनके माइंड में वो टेस्ट खराब हो जाएगा ना, मतलब एक इमेज हम्म। बन जाएगी आपके बारे में, इसने इससे मैंने 500 का शर्ट खरीदा पर 2 3 वॉश में खराब लोग हो गया। मग्स बेचते हैं अपने, मग्स, कॉफी मग्स। यार ये तो लोग ने ही मार्केट डाइल्यूट कर दिया ये एक्सपेंसिव चीजें बेच के। वही है कि मर्च से बहुत ज्यादा मर्ज हो जाते हैं मतलब ये है कि यार आप मर्चेंटाइज खरीद रहे हो तो क्या क्या आप किसी ऐसे इंसान की खरीदोगे कि जो उसको पहन, मतलब मैंने एक एक चीज पता नहीं किससे सुनी थी मर्चेंटाइज के बारे में कि
मर्चेंडाइज तब तक मत निकालो जब तक तुम्हें ये ना लगे कि उसका एक मतलब है, उसका एक एक मोटिव है। वो मर्च अगर कोई खरीदता है तो उसको कुछ फायदा मिलेगा उससे, या वो एक हम्म, स्टेटमेंट बनेगी। कुछ अलग तो हो मतलब। ना कुछ काफी लोग तो अलग, मोस्टली लोगो डाल देते हैं अपना या फेस डाल देते हैं मतलब। कुछ टेक्सचर हो टी शर्ट का, कुछ बढ़िया टेक्सचर हो, बढ़िया हो। अब ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की तरह कि इसमें से चंदन की खुशबू आएगी। अच्छा, अभी के टाइम पे मतलब आपकी वीडियोस वगैरह की फ्रीक्वेंसी जो है वो अभी कम हुई है। मेरी भी वीडियोस की फ्रीक्वेंसी जो है बहुत कम है। रोजेंडर पर तो बहुत ही कम है। मतलब मेरा जो दूसरा चैनल है जिसके बारे में मैं यहाँ कभी ज्यादा बात नहीं करता, उस पे फिर भी पॉडकास्ट जो है वो रेगुलरली आते रहते हैं। बट रोजेंडर पर जो है वो बहुत ही कम टाइप की वीडियोस में डाल रहा हूँ। तो आप पहले अपना रीजन बताओ, फिर मैं अपना बताऊंगा। जनता को बताते हैं कि खुलासा करते हैं हमारे चेहरे का, हमारी असलियत दिखाते हैं। आ जाओ। मेरे को तो मतलब वो मेन जॉब का काम बड़ा ही, प्लस एक दूसरा जॉब भी कर रहा हूँ साइड में। और प्लस ये चैनल भी संभालना है, तो मतलब वो 24 आवर्स पूरे ऑक्यूपाइड ही होते हैं, कब जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो मैं कभी कभी तो स्लोली ऐसा भी स्लोली एक लगता वीडियो होगा। बिल्ड करता हूँ। कभी कभी तो हम्म, ऐसा भी लगता होगा कि 24 आवर्स कम पड़ रही है, थोड़ा और मिल जाए नहीं उतना उतना भी टाइटली नहीं, मैं गेम वगैरह खेलता हूँ क्योंकि तो। वरना फिर वो बहुत ही हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है वही काम हम्म, करते रहे तो। पर दिन कम पड़ रहा है ऐसा लग रहा है, एक वीक का थोड़ा ज्यादा होना था, 8 दिन होना हाँ चाहिए। या ये हाँ मतलब एकदम हौच पौच में काम नहीं करना, बट थोड़ा यार ये वाला बढ़ा हाँ दो, ये पुश करो यार थोड़ा हाँ थोड़ा। हाँ, मतलब वीकेंड 3 दिन के चाहिए, फ्राइडे फ्राइडे से सैटरडे संडे ऑफ फ्राइडे करके। सैटरडे हाँ संडे। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही एकदम। हाँ, मैं कितने फिर पॉडकास्ट परफेक्ट। कर लूं यार अगर फ्राइडे मेरे को मिल जाए तो। मतलब फ्राइडे अगर मिल गया तो मैं कितने कितने साइंटिस्ट ऐसे हैं जो मतलब सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हम वीकेंड नहीं देंगे। कितने स्टैंड अप कॉमेडियंस ऐसे हैं हम्म। जो सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि भाई वीकेंड रहने दे यार शिवा। हाँ, वो आपने आई बात है। थिंक जापान वालों, माइक्रोसॉफ्ट ने शायद जापान में ट्राई किया था ना, 4 डे, 4 वर्क डे, 3 वीकेंड्स। और उन्होंने शायद देखा कि हाँ। प्रोडक्टिविटी बढ़ी, पर डिटेल्स नहीं दिए एग्जैक्टली क्या बढ़ा कितना हम्म, कमा। नहीं पर मस्त हो जाएगा अगर ऐसा हो तो यार हाँ कसम। मतलब हमें ना एक साइकोलॉजी में थी, मतलब साइकोलॉजी सब्जेक्ट मैंने कॉलेज में लिया था। उसमें एक थियरी थी टाइम की, हम्म, कि आप आपको जो टास्क दिया है, टाइम चाहे ज्यादा दो या कम दो, आप उसी में ट्राई करोगे कंप्लीट करना, उसी हम्म, पीरियड में। आई थिंक ये 4 डे वाला सही होगा मेरे हिसाब से, हम्म। प्रेशर में काम होगा। अपने को आदत आप है। पूरा देखते हो क्या, एडिट करते हो? हाँ यार वो तो देखना पड़ता है पूरा। अरे पूरा बाप रे, देख बहुत होता के होगा। 2 से 3 बार, मतलब अगर कोई सेक्शन होते हैं, मतलब वैसे एक बार पॉडकास्ट पूरा देखता हूँ, बट वो लगा हम्म के ही देखता हूँ। मतलब जो एडिटर है उसमें लगा के ही देखता हूँ, ताकि वो जो भी पोर्शन आए जिसको एडिट आउट करना है वो एडिट आउट कर दूं। मेन प्रॉब्लम तो बात है जब कोई लैग आ जाए बीच में और उसमें इंपॉर्टेंट बात चल रही हो, मैं यार ये एडिट नहीं हो हम्म। सकता है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई 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 कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, उसके बारे में बात हो रही हम्म है और फिर सडनली नेट ट्रिप हो जाए, और करेक्ट करेक्ट, बहुत ये बार कहाँ होता है। से लाऊंगा यार, ये कहाँ से लाऊंगा। लाइक कोई ब्लैक होल्स के बारे में बता रहा है, हाँ ब्लैक होल्स ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, अच्छा ऐसे ये शो, ये रेडियस होता है, ये होता है, इवेंट होराइजन के बारे में हम्म बात हो रही है, और सडनली गया। मैंने कहा यार ये, हम्म और आप दोबारा बोलोगे कि आप दोबारा से पूरा एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन करते वक्त बंदे को ये चाहिए ना रेफरेंस, कि मैं कहाँ से दोबारा एक्सप्लेन करूँ। रट के थोड़ी आया है, हाँ। कोई रैंडम है। और मैंने एक वियर्ड चीज देखी है, मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये बड़े साइंटिस्ट है, बड़े लैब्स, इनके मस्त इंटरनेट होगा, पर काफी बार इनका इंटरनेट बहुत गंदा होता है मैं सरप्राइजिंगली। लिटरली एक बात बताऊं, मेन प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोलॉजी जो है वो अडेप्ट करना हम लोगों के लिए बहुत आसान, हम्म साइंटिस्ट के लिए उतना आसान इस नहीं हो पाता। तो मतलब अगर मान लो जूम पे किसी को मीटिंग करनी है तो पहले आपको जूम सिखाना पड़ेगा, बहुत तगड़े तरीके से जूम सिखाना पड़ेगा। और जूम वो 1-2 मीटिंग में नहीं सीखेंगे, जैसे आप और मैं शायद 1-2 मीटिंग में सीख जाए, वो लोग 1-2 मीटिंग में नहीं सीखेंगे, उनको चाहिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 मीटिंग्स, तब जाके वो लोग जूम सीख पाएंगे। तो वही है कि, और ऊपर से नेट इंटरनेट उन लोगों को तो इतनी कोई जरूरत होती नहीं है।
बाकी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो नेट है ना, वो कब चला जाए कब आ जाए वो कोई कोई उसका वो नहीं होता। बोलेंगे 200 एमबीपीएस है, बट वो उतना नहीं हो पाता। वो रहता वही है, वही नेट रहेगा। और इतना ड्रिप होता है, इतना ड्रिप होता है कि मतलब पूछो मत। वो आपको पता ही है कि मैं क्यों बता पा रहा हूँ। तो वो उस चीज के बारे में खैर नहीं बात करेंगे। हाँ, तो भाई अभी के टाइम पे इसरो के बारे में, और अभी तो खाली आप ज्यादातर इसरो के बारे में बात करते हो, बट आईआईएससी का एक आपने एक पूरा एक टूर दिया था और आईआईएससी के बारे में बताया हाँ, था। आलोक सर। तो हाँ। उस तरीके की चीजों में और जो एक एनिमेशन वाली चीज है, दोनों में से मतलब दोनों कंटेंट में से मजा किसमें ज्यादा आता है आपको? और किसके लिए ज्यादा रिसर्च जो है बहुत ज्यादा रिसर्च करके जाना है? वो खैर एक तरीके से हम समझ भी सकते हैं, व्लॉग में आपको लोग बताते हैं, बट आपको मजा किसमें आता है? नहीं, दोनों आई थिंक रिसर्च लेवल्स दोनों में सिमिलर है, क्योंकि वो व्लॉग टाइप जब एडिट करने जाओ तब वो देखा ना मैंने, ऑल द व्लॉग किया था पर एंड ऑफ द डे मैंने वो वॉइस ओवर ही करने पड़ा, क्योंकि जब हम्म। विजिट किया था तब नॉलेज उतना नहीं था उस टॉपिक पे, पर बाद में जब पेपर उनका भी पढ़ा सब कुछ तब डीप जाना पड़ा। बट आई थिंक एनिमेशन ज्यादा कंफर्टेबल था, कि व्लॉग्स एडिट करना बहुत हेडेक है। इतना कंटेंट होता है, 30 40 50 मिनट, उसको 8 7 मिनट में कैसे कंप्रेस, मतलब कैसे करते मुझे नहीं पता। मुझे हमेशा लगता था कट पेस्ट ही तो करना है, सिंपल होगा, पर नहीं, वो हेडेक है वो बहुत बड़ा। वाले व्लॉग्स जो होते हैं ना, कट पेस्ट वाले, वो वाले व्लॉग्स होते हैं जो रैंडमली बस शूट किए होते हैं। हम्म। वो व्लॉग्स नहीं जो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को दिखा रहे हो पूरी तरीके से। वो तो डॉक्यूमेंट्री है भाई। वो फिर व्लॉग की वो कैटेगरी से हट जाता है, वो डॉक्यूमेंट्री हो जाती है कि आप हाँ, पूरा पर फिर उसको यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट कर रहे हो। एक चैलेंज है कि आपको रिटेंशन भी मेंटेन करना है ना। वीडियो अगर हम्म। ज्यादा लंबा हो गया और आपने जस्ट डाला बिकॉज रिकॉर्ड किया, मतलब मेरा वो रिसेंटली मैंने एक एक्वेरियम का डाला था, जब वो गुजरात साइंस सिटी विजिट किया तो उनके एक्वेरियम का वीडियो निकाला, तब मुझे हर फिश को एक्सप्लेन करना था, तो वो वीडियो बन गया 30 मिनट का। और उसके व्यूज बहुत कम है, क्योंकि 30 कौन देखेगा, मतलब वो भी फिश स्पेसिफिकली। तो वो भी चैलेंज आ जाता है कि आपको जो देख रहा है उसके पर्सपेक्टिव से भी सोचना है, क्विट ना करे और ज्यादा लंबा ना हो, मतलब परफेक्ट एक बैलेंस टाइप ऑफ हो, क्विक क्विक हम्म। मूवमेंट हो वीडियो में। मेरे साथ भी यही है। अच्छा, ऑडियंस रिटेंशन की आपने बात हाँ करी। आप, हाँ, ऑडियंस रिटेंशन से पहले आप बोलने वाले थे ना, आपका कम क्यों हुआ? मेरा मेरा कम इसलिए हो गया कि देखो, पॉडकास्ट में मेरे को ज्यादा मजा आने लग गया। और बाकी हम्म। मैं जो बनाता था उसमें कंटेंट यही होता था कि रामन की बायोग्राफी बनानी है या भाभा की बनानी है। अभी मैं एस एन बोस को ट्राई कर रहा था, क्योंकि मैंने कभी उनको कुछ टच नहीं किया। साहा को भी मैंने काफी टच किया है, घटक सर के साथ बैठ के काफी सारी बातें बातें करी हैं। बट बस बोस को मैंने कभी टच नहीं किया, एस एन बोस को टच नहीं किया। स्पेशली जेसी बोस को फिर भी टच किया। तो मैं उनके, तो वही है कि एक तरीके से आप दो दो चैनल संभाल रहे हो, जैसे आपने भी बताया, दो जॉब कर रहे हो, एक चैनल संभाल रहे हो, दो दो चैनल संभाल रहे हो। उसके बाद ये होता है कि उस चैनल पे भी कंटेंट जाना है, इस चैनल पे भी कंटेंट जाना है, दोनों को पॉडकास्ट ही जाने हैं। और पॉडकास्ट लिटरली मजा आता है, देखो मजा आता है एडिट करने में, सही है सब कुछ चीजें। बट एक टाइम के बाद आपको ये लगता है यार इतनी लंबी लंबी चीजें एडिट करनी है, तो उसमें टाइम जाता है बहुत। तो टाइम जाता है तो फिर आपको हाँ। टाइम मिल नहीं पाता कि आप दूसरा कोई कंटेंट सोच पाओ। मेरे पास इतने सारे टॉपिक्स है कवर अप करने के लिए, इतनी सारी चीजें हैं बात करने के लिए। लाइक लिटरली मैं बेसिक चीजों पर बात करना चाहता हूँ, मतलब जैसे आपका कंटेंट वो लोगों को मतलब कॉम्प्लेक्स साइंस को सिंप्लीफाई करके समझाता है। मेरा ये है कि एग्जांपल देता हूं आपको कि इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट क्यों है। हम्म। सिंपल। हम्म। जो मेरे हम्म। डाउट्स रहे हैं मैं उनको समझाना चाहता हूँ। लाइक ग्रेविटेशन है तो मतलब साउथ पोल के लोग अपने आप को उल्टा इमेजिन क्यों नहीं कर पा रहे? तो वो इमेजिनेशन वाली चीज जो मेरे डाउट रहे हैं, हम्म। तो मैं वो चीजें हम्म। समझाना चाहता हूँ, बट वो मैं समझा ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ। और मेरा ये है कि मैं समझा। पॉइंटर्स लिखता हूँ, मैं पूरा स्क्रिप्ट नहीं करता। मैं पॉइंटर्स सेम। लिखता हूँ, पॉइंटर्स में फिर उसके बाद उसको मतलब अपने आप पैराफ्रेज करता हूँ, और जो भी मतलब कि खुद ही बोलता हूँ फिर उसको, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है कि मैं
वो पूरा वेल स्क्रिप्टेड, वो बहुत ज्यादा वो नेचुरल हाँ, नहीं वो लगता। रोबोट की तरह लगता है फिर। वो हाँ, रोबोट की तरह मैं लगता है वो, मैं मजा भी नहीं आता पॉइंट्स उसमें। लिखता हूँ और फिर मतलब हाँ मेंटली रिहर्स किया होता है कि कैसे बोलना, और फिर पॉइंट्स के अराउंड हाँ, मूवमेंट करना मतलब होता उसके बारे में इतना पढ़ लो कि तुम लॉजिकली गलत ना जाओ, और इतना कर लो कि हाँ है। चलो ठीक है, कुछ गलत बोला तो एडिट में संभाल लूंगा। ये होता है। हम्म। बट हम्म। मेरे मेरे को अभी स्टार्ट करना है, क्योंकि मेरे को बहुत लोगों से वो आ रहा है कि जो भाभा और रामन वाली जो वीडियोस हैं वो तुम्हारी बहुत अच्छी हैं, तो तुम उनको दोबारा रीस्टार्ट करो और मतलब ऐसी वीडियोस लेकर आओ। तो वही मैं सोच रहा हूँ। बट वही है ना कि एक 7-8 मिनट का वीडियो बनाने में वो उसमें जितना ज्यादा जाता है टाइम, क्योंकि उसमें हम्म। आपको अकेले नहीं चाहिए, आपको एक टीम के साथ काम करना है, वो बहुत बहुत टफ होता है। यहाँ पर मेरे को बैठना टीम है। के साथ? टीम आपकी के टीम साथ है? मतलब मतलब कि ऐसा है, दोस्त पकड़ लेता हूँ जब कैमरा अच्छा वैमरा अच्छा अच्छा। संभालना होता है तो, दोस्तों को पकड़ लिया। हम्म। मतलब बेसिकली जो बंदा मेरे कैमरा पे होता है ना, वो ही हम्म। बंदा सेम मतलब इंटरव्यूज के लिए भी वही जाता है सब जगह। तो वो हम्म। बंदा मतलब एक ऐसा बंदा है जिसको मतलब कैमरा का काम मैंने पूरा दे रखा है कि तो जब भी होगा कैमरा तो संभाल ले, तो कैमरा वो संभाल लेता है। बस एक गौहर रजा सर का जो इंटरव्यू था उसमें वो नहीं था, बाकी ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यूज में कैमरा का काम उसी का ही था। तो टीम में उसी को ही कहता हूँ क्योंकि वो बंदा रहता है मेरे साथ। अच्छा। बाकी उसका वहां काम खत्म हो जाता है, फिर एडिटिंग का काम है और क्या क्या स्क्रिप्टिंग वगैरह है बाकी की, वो सब चीजें अपना रहता है और करके फिर डालते हैं। हम्म। तो वही है कि उसमें फिर अब इतना समय है ना, हो जाता है कि जनता से मैं बोलूंगा नीचे कमेंट करो, अगर मतलब तुम लोगों को रोजेंडर पर क्या देखना ज्यादा अच्छा लगता है वो कमेंट करो, क्योंकि पॉडकास्ट तो मुझे पता लग रहा है तुम लोग देखते हो, बट मतलब मुझे भी समझ में आता है कि 1 घंटे का पॉडकास्ट, 1.5 घंटे का पॉडकास्ट देख पाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं करूंगा कुछ ना कुछ जुगाड़ करूंगा, तो तुम लोग नीचे कमेंट में पर अगर आप नोटिस करोगे तो पॉडकास्ट आई थिंक स्लोली बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगे इंडिया में, स्पेशली हाँ। यूट्यूब पे। आजकल मेरे सजेशन में एक एटलीस्ट लंबा वीडियो होता है जो 1 घंटे से ज्यादा है। हम्म। और काफी बड़े बड़े चैनल्स भी अभी करने लगे ये सब, तो मेन स्ट्रीम हो रहा है वो स्लोली, बहुत मेन ज्यादा। स्ट्रीम हो भी रहा है, प्लस मतलब ये है कि यूट्यूब पे मेन स्ट्रीम। हाँ, ये भी है कि लोगों को ना अब, लंबी बातें सुनने में ज्यादा मजा आता है, खास तौर से मेरे जैसे लोग, मतलब मेरे को लिटरली हाँ, मैं एएमएफ जब देखता हूँ तो मेरे को मजा आता है। एएमएफ के मैंने हर एपिसोड मैंने देखे हैं। नोटिस किया है हमारे ऑफिस में लोग क्या करते हैं, काम करते करते हम्म। पॉडकास्ट ऐसे बैकग्राउंड में हाँ, साउंड लगा के, मैं भी यही करता हूँ, मैं भी यही करता हूँ। मतलब ऑफिस पता में ही नहीं बैठा चलता है। ना हो गया कब। हाँ, ऑफिस में बैठे 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 मतलब लोगों की बकबक नहीं सुननी पड़ेगी, सिंपल ही है, लोगों की बकबक नहीं सुननी पड़ेगी, हाँ। मैं इसकी सुन लूंगा। बढ़िया आदमी है, हम्म। हाँ चलो ठीक है, काम है। बाकी हम्म। मैं पॉडकास्ट में वैसा नहीं है कि मतलब कि पॉडकास्ट सुनने में अच्छा ज्यादा मजा आता है, रेदर देन हम्म। वो वाले इंटरव्यूज नहीं होते, वो जो बॉलीवुड वाले टाइप होते हैं जो 12-13 मिनट के फॉर्मल होते हैं। फॉर्मल। हाँ, कि हाँ, जिसमें गेम फॉर्मल। भी खिला लेते हैं वो उसी टाइम में, वो भी कर लेते हैं। मैंने एक टाइम पे ना रैपिड फायर रखा था अपने चैनल पे, स्लोली अब वो ना फिनिश आउट होता जा रहा है, जो रैपिड फायर रखा था मैंने अपने दूसरे चैनल पे, और वो खत्म होता जा रहा है। तो वो सारी की सारी चीजें ना, मतलब नेचुरल बातें इतनी ज्यादा हो जाती है कि रैपिड फायर तक पहुंचते पहुंचते हम छोड़ते हैं, छोड़ यार क्या करे। उसके बाद वो सारी बातें हो जाती है। बाकी हाँ, अब बहुत सारी साइंस के बारे में वैसे बातें हो गई, बहुत ज्यादा इनफॉर्मल सा ये पॉडकास्ट था। तो थोड़ी बहुत ही बातें अब कुछ भी मेहता के बारे में और बाकी चीजों के बारे में करते हैं। भाई गेमिंग के बारे में आप बात कर रहे थे, तो गेम्स कौन कौन सी खेलना पसंद करते हो आप, मतलब क्या? आ, मेरा ज्यादा बड़ा नहीं है लिस्ट। कर्बल स्पेस प्रोग्राम, फार्मिंग सिम्युलेटर, सिटी स्काईलाइंस, और एक था, मेरे को स्टीम खोलना पड़ेगा, बट मोस्टली सिमुलेशन गेम्स ही सब। ये होती क्या है सिमुलेशंस गेम? तो फार्मिंग सिमुलेटर में लिटरली मतलब सब मशीन्स वगैरह, आपकी खेती होती है, आप खेती करते हम्म। हो, हम्म। प्लाव करना है, कवर क्रॉप डालना है। अगर आपको गाय रखना है, चिकन रखना है, गोट रखना है, वो सब रख सकते हो, अंडे बेच सकते हो। जो भी अंडे आएंगे, आपकी शिप रहेगी तो वूल आएगा, वो वूल को लेके कपड़े में बदल सकते हो, उस कपड़े को शर्ट में बदल सकते हो, फिर वो बेच सकते हो। मतलब लिटरल फार्मिंग। और
वो तो अमेरिकन स्टाइल गेम है, तो वहां तो सब मशीन से ही चलता है, मतलब हर चीज के लिए मशीन है वहां पे, कुछ भी, सही। हर हर चीज के लिए मशीन है, तो वो एक अच्छा गेम है। सिटी स्काईलाइंस में आपको सिटीज डेवलप करने हैं, सिटी बिल्ड करना है, मतलब कहाँ कमर्शियल जोन बनेगा, कहाँ पे रेजिडेंशियल बनेगा, कहाँ पे ऑफिस स्पेसेस बनेंगे आपका, रोड मैथमेटिक्स कैसे होगा, मतलब लेन मैथमेटिक्स भी करके भी है ना, इंडिया में ज्यादा फॉलो नहीं होता, मतलब अगर 6 लेन रोड है, वहां से 2 रोड्स निकलती है, तो वो 6 लेन 4 लेन होना चाहिए, और जब वापस ज्वाइन होती है तो वो 4 लेन का 6 लेन वापस होना चाहिए, ताकि प्रॉपर ट्रैफिक फ्लो वगैरह मेंटेन हो, तो ये भी है। कर्बल स्पेस प्रोग्राम तो आपने शायद आपको पता होगा वो क्या है, वो तो रॉकेट्स वगैरह बना के उड़ाना है, मून पे भी लैंड करना है, वो तो प्रॉपर ऑर्बिटल मैकेनिक्स वगैरह उसमें है। तो ये हम्म। 3 मेन गेम है बस मेरे। ट्रेन सिमुलेटर वगैरह भी खेलता हूँ कभी कभी, वो उतना नहीं। भाई नॉर्मल गेम नहीं खेलते जो मतलब लोग स्ट्रेस वगैरह रिलीज करने के लिए खेलते हैं, सेड वगैरह? नॉर्मल मतलब कैसे? आप कौन हम से तो खेलते हो? हम तो टेकन 3 वाले लोग हैं, बस खेल लिया धाड़ 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 ठीक धाड़, 3-4 बार जब बोर हो गए बहुत ज्यादा काम से तो धाड़ 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 खत्म। या ठीक एंग्री बर्ड क्या, खेल लिया। टेकन? टेकन 3? हाँ, ओके, नहीं सुना था। टेकन 3 नहीं सुना? नहीं मतलब वो शूटिंग गेम्स, मतलब पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर, वही बताया मेरे को। नहीं, टेकन 3 तो बहुत पुराना गेम भाई, बहुत पुराना प्ले। पहले जो गेम के अड्डे नहीं होते थे पहले, वहां चलते थे जहाँ 2-2 रुपए दे के जाते थे ना, वहां बहुत हाँ चलती थी हाँ हाँ। टेकन, वहां सुना खेलते है, थे ऐसे लग बच्चे। रहा है नाम, पर याद नहीं है। अरे किंग पॉल, ये सब होते थे उसमें प्लेयर, ना, मैं कभी फाइट कभी गेम। एक चीज करता हूँ, पर जीटीए में ऐसे रैंडमली, ऐसा मजे के लिए कार ड्राइव करता हूँ बस, ट्रैफिक रूल वगैरह फॉलो करके, बस ऐसा ही मजा आता है। भाई जीटीए में ऐसे ही रैंडमली तो हम पैंजर लेके उड़ाते थे बस सबको। हाँ वो सब, वो तभी मूड होते तब ना, बट ऐसे कभी वो GTA 5 स्पेसिफिकली इतनी अच्छी गेम है कि आप बस ऐसे कैजुअली कामली घूम सकते हो सब जगह, स्लोली एकदम मजा आता है। वो सही और सही। किसी में उतना नहीं अच्छा फील होता अच्छा, गेम्स के अलावा और क्या क्या हॉबीज हैं आपकी, क्या क्या चीजें पसंद है? है। कोडिंग, कोडिंग कह सकते हो आप हॉबी। कोडिंग? आप एग्जांपल दो आपकी हॉबी का। काम 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 करते हो मतलब? कोडिंग मतलब नहीं नहीं, बहुत कोडिंग ज्यादा के बाहर भी, वर्कोहॉलिक दिखाई देते हो। नहीं, इवन नॉर्मल कोडिंग, जैसे मैंने ट्विटर पे एक बॉट बना के रखा है, गरीब साई बॉट करके, मतलब ये क्या हो रहा था, जब इसरो ट्वीट करता था तो मैं रिप्लाई करता था, हम्म। जितना जल्दी हो सके मैं खुद रिप्लाई करता था, हम्म। तो फिर लोग चिढ़ाने लगे कि भाई मैंने आज तेरे से पहले रिप्लाई किया करके, अच्छा। तो फिर मैंने एक बॉट बना दिया जो जैसे इसरो ट्वीट करता है वो रिप्लाई कर देता है, अभी कोई नहीं जीता सकता, हाँ जीत सकता, हमेशा मेरा ही पहले होता है। अच्छा, तो ऐसे बॉट्स। फालतू की चीजें कोड करना ये पसंद बंदा है। तो नहीं है मतलब, ये तो नहीं है आपका बॉट? नहीं नहीं, गरीब साइबॉट, गरीब या गरीब साइबोर्ग? साइंटिस्ट टू सर्च कर लो। अच्छा। नहीं, फिर ट्विटर पे यूजर आजकल नेम इज रोजेंडर भी है गरीब, ना। गरीब साइबॉट, SCI। गरीब साइंटिस्ट टू। हाँ सही। दो, तो वो जैसे इसरो ट्वीट करता है विद इन अ सेकेंड उसका रिप्लाई आ जाता है इसरो का, अच्छा, तो वो कंप्यूटराइज्ड उससे वर्जन मैं ऑफ डर गया था। डैडी गरीब साइंटिस्ट, सही है भाई। सही सही, कंप्यूटराइज्ड वर्जन ऑफ डैडी। तो इसके ऊपर मेरे को वीडियो बनाना है कि कैसे उसका आर्किटेक्चर दिखता है, कैसे वो तुरंत रिप्लाई करता है। ये एक्चुअली टेक्निकली स्पैम है, पर इसरो इतना लो ट्वीट करता है कि वो स्पैम की तरफ फ्लैग ही नहीं होगा कभी। सही सही तो ऐसे सही फालतू की सही। चीजें करने पसंद है। बहुत बहुत सही यार, बहुत सही। अच्छा, स्टैंड अप देखते हो मतलब? क्योंकि कुछ भी मैं था, आपकी तो इतनी पैरवी करते हैं भाई, मतलब वो अलग लेवल के फैन है आपके। मतलब उनको और कुछ दिखाई नहीं देता कि हाँ यार गरीब साइंटिस्ट, ए तुम देखो कंटेंट देखो। और वहां पूरे शो में लोग हाँ यार गरीब साइंटिस्ट बहुत 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 सही वीडियो बनाते हैं, बहुत सही वीडियो बनाते हैं। हाँ सही है भाई, सही पीआर चल रहा है। तो आप स्टैंड अप में कितना देखते हो मतलब? ऐसे गिव एंड टेक के सिनेरियो के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, बस ऐसे पूछ रहा हूँ कि इंटरेस्ट है आपका हाँ, स्टैंड अप में? पहले पहले बहुत देखता था, पर अभी आजकल पता नहीं, मेरे यूट्यूब सजेशंस में कम आने लगा है कम स्टैंड अप। डालने भी लगे हैं लोग, और बाकी हाँ, अब लोग भी अच्छे कम डालने अच्छे लगे, वो भी अच्छे सही है। स्टैंड अप भी कम हुए।
मतलब अच्छे आई स्टैंड अप थिंक कॉमेडी। अभी उनका सीजन वापस स्टार्ट हुआ ना ऑफलाइन करने का, तो थोड़े कुछ महीनों बाद शायद आने लगे वापस हम्म। ज्यादा। तो हाँ, कुछ भी ओपन मेहता से तो, माइक्स वगैरह। मतलब कुछ भी मेहता मैं गेम स्ट्रीम कर रहा था तो उन्होंने एक बार डोनेशन किया था। मुझे हम्म। पता नहीं था तभी वो कुछ भी मेहता वही कुछ भी मेहता है करके। वेरीफाइड बैट टिक नहीं था उनका शायद तभी। तो मेरे को तो ये बाद में पता चला। उसके बजाय सौरभ पंत, आई थिंक एक बार कॉन्वर्सेशन हुआ था। वो एक बढ़िया बंदा है वो, उस हमारे टाइम का कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन बेसिकली। हमारे आपके जमाने का, टाइम का क्या मतलब? हमारे मतलब हम दोनों के जमाने का, मतलब हम जब ज्यादा कॉलेज में थे उस टाइम के हुए ना वो। आ, अभी आई डोंट थिंक उतने सौरभ पंत का रिलेवेंट है। हाइप तब था। वो ईआईसी से है या फिर किससे है सौरभ पंत? ईआईसी ईआईसी। पर उससे ईआईसी पहले से है आपको ना? याद है वो एफएक्यू शो था, एफएक्यू पोगो पे। वो जिसमें, देखो हाँ, एक मैड आता था पोगो पे एक आर्ट बंदा का। था ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के रखता था, उसका एक हाँ उसमें रोबोट था। रोबोट, उसके साथ एक रोबोट था, हाँ उसमें हाँ। डॉक्टर खोलकर करके था देखो, जो पियानो वगैरह तोड़ता था लास्ट को, बाइक वगैरह तोड़ता था। यूट्यूब पे आई डोंट थिंक अच्छा। मिलेगा, बट डॉक्टर खोलकर ही सौरभ पंत, एफएक्यू। मतलब लिटरली हमारे डॉक्टर। चाइल्डहुड का पार्ट थे वो। यार, ये जो लोग हैं ना, हम्म। तो भाई मतलब कि ये लोग लिटरली, आप चीजें देखने जाओगे ना तो जितने स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, जितने भी ये लोग हैं, ये लोग मतलब कहाँ कहाँ थे, कहाँ कहाँ पे ये लोग काम कर रहे थे। मतलब करुणेश तलवार का जब आप देखते हो तो उन्होंने क्या क्या चीजों में काम किया। पोगो में उन्होंने टकेशी कास्टल के एपिसोड, टकेशी कासल जो था उसके एपिसोड्स लिखे हाँ थे। टकेशी कासल मतलब क्या क्या चीज थी, और उसके एपिसोड्स करुणेश तलवार ने लिखे थे। उसके बाद कार्टून नेटवर्क के लिए भी उन्होंने काम किया है। उसके बाद उन्होंने कपिल शर्मा शो के लिए भी काफी सारी चीजें, मतलब कुछ चीजें लिखी हैं। और इतनी सारी चीजें ये लोग करते हैं, मतलब लगता है कि अबे यार ये लोग, मतलब ये तो, अब ऐसा लगता है ना कि अपने में, अपने लोगों के बीच में से कोई बंदा गया है। हाँ, आई एग्री। इवन आई थिंक कुछ भी मैं तो ऑल्सो 10 साल से कर रहा है, और सौरभ पंत तो आई थिंक 20 साल हुए रहेंगे वो इस फील्ड में है। बस हमें दिखा नहीं इनका काम। इवन सौरभ पंत तन्मय भट्ट वगैरह एंड ऑल तो, ये अवार्ड के स्क्रिप्ट्स वगैरह वो बोल रहा था ना, हाँ, अवार्ड के आईफा स्क्रिप्ट के वगैरह। सारे, आईफा वगैरह तो ये लोग ही मतलब लिखते थे ना सारे, सारी हाँ राइटिंग इन्हीं मतलब की होती थी। बिहाइंड द सीन्स कितना कुछ कर चुके हैं सब लोग, हमें बस दिखता नहीं था। बहुत, अरे शायद शायद नीति पाल्टा है, पता नहीं, नीति पाल्टा ही है शायद। हम्म। मंच का कोई ऐड लिखा है उन्होंने, और वो ऐसा ऐड था कि जिसमें मतलब लिटरली लोग देख के, अरे भाई ये ऐड इसने लिखा, मतलब। तो वो है कि एक अलग सा फैक्टर आ जाता है ना कि अरे भाई साहब, तो ये लोग ऐसे वाले लोग हैं कि इन्होंने ये काम किया है। वो बढ़िया लगता है थोड़ा। अच्छा, यूट्यूब पे आपके फेवरेट चैनल्स हैं कोई कि जिनके वीडियोस देखना पसंद करते हो? हाँ मेरे को देखना पड़ेगा लिस्ट। बहुत सारे चैनल्स फॉलो करके रखे हैं मैंने। आजकल सब यूट्यूबर्स का वही चल रहा है, देखा बहुत कम अपलोड करने लगे। आ, तो फिर ज्यादा लोगों को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि आता ही नहीं कंटेंट जो हमें चाहिए। वो तो ऑफ कोर्स टिपिकल वाले हैं, वेरिटेसिम, वीसॉस जो अपने नॉर्मल चल रहे हैं। उसके बजाय अगर आपको बोलूं तो मेरे को वो एक्शन लैब वाला मस्त लगता है बंदा। अब उसका भी बहुत कम हो गया अपलोड, अब बहुत बहुत कम हो बहुत गया, कम हो गया। बट वो बहुत मस्त लगता है। कभी मकड़ी को घुमा रहा है कि इसको चक्कर आते कि हाँ, नहीं आते, कभी कुछ कर रहा है। नाइल रेड एक अच्छा है, नाइल रेड, उसके फिर सब चैनल्स, बैकयार्ड साइंटिस्ट। बैकयार्ड साइंटिस्ट तो डिज्नी पे एक शो नहीं आता था? हाँ 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 हाँ, ऐसा लग रहा है मेरे को सुन के। बैकयार्ड साइंटिस्ट डिज्नी पे एक शो यस आता यस, था। डिज्नी है हिस्ट्री। डिज्नी, डिज्नी। जब ये तब का टाइम है जब विजर्ड्स ऑफ वीवरली प्लेस और बैकयार्ड साइंटिस्ट और आर्ट आर्ट अटैक करके एक शो आता था। हाँ वो आर्ट वो अटैक, वो सब वो चीजें। मैड, हाँ। आर्ट अटैक तो फिर वो अंग्रेज वाला जो बंदा था वो ज्यादा मस्त लगता था। बहुत सारे कर चुका है, मतलब मैं कॉपी उससे, कि आज आर्ट हाँ। अटैक ने ये किया है, आज ये बनाएंगे, होवरक्राफ्ट बनाएंगे, ये बनाएंगे। होवरक्राफ्ट ये वाला अपना मैड, एफएक्यू वाला। हाँ तो मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। पावर ट्रेन वो बहुत कंसिस्टेंट है।
साइंस में ना, साइंस के ही चाहिए ना आपको? नहीं 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 नहीं, कोई भी आपके इंटरेस्ट की बात अच्छा, हो रही है एक अब यहाँ। यूनिक बताता हूँ, द बिहेवियरल आर्ट्स करके एक है चैनल। हम्म। उसका नाम पहले अलग था, स्पाइडी हिप्नोसिस करके। वो बिहेवियरल साइकोलॉजी पे बनाता है। मतलब वैसे वीडियो एनालाइज करता है कि ये बंदे का लिप्स बाइट हुआ, ये हुआ तो इसका ये केस है, नए के एक्सपोज कर रही है सो शी फील्स थ्रेटन्ड वगैरह। मतलब बिहेवियर कैसे, बिहेवियरल साइकोलॉजी के एस्पेक्ट एकदम नीश है वो थोड़ा, पर इंटरेस्टिंग है जिन्हें साइकोलॉजी पसंद है। मुझे तो बहुत, ये अपने श्वेता भाई वगैरह उनको तो फॉलो करते हैं वो। श्वेताब जेरी रिंग गंगवार। एवरीथिंग हो गया। गैंगवार, हाँ गैंगवार। अच्छा, सही। मैन वो मैन। पॉडकास्ट उनका भी लंबे लंबे पॉडकास्ट होता है। वो तो हम्म। आजकल फुल गोइंग इन ऑन पॉडकास्ट। जेरी रिग एवरीथिंग, ये टाइगर विन वगैरह कुछ गेमिंग चैनल्स है। सिंग इन यूएसए वगैरह, नोमैड शुभम वगैरह सब व्लॉगिंग चैनल्स, मुंबई का निखिल, एम के बीएचडी वगैरह अपने सब टेक चैनल्स हुए। फिर कुछ स्पेसएक्स वाले चैनल्स हैं जो फॉलो करता हूँ। हम्म। स्कॉट मैनली करके एक है जो बढ़िया, मतलब बहुत टेक्निकल स्पेस वीडियोस बनाता है। मतलब उनके वीडियोस देखने तो थोड़ा बेस्ड है स्पेस पे, पर मजा आ जाता है, मतलब उनका एकदम डीप होता है। फिर ये हम्म। लॉक पिकिंग लॉयर करके, मुझे नहीं पता आपको सुना है क्या? लॉक पिकिंग लॉयर करके एक चैनल है जो स्पेशलाइज करता है लॉक्स को खोलने में। उसने काफी इंडियन लॉक्स भी खोले बहुत आसानी से। थोड़ा क्रीपी लगता है ये, पर वो दिखाता है कि कितने अनसेफ है हमारे लॉक्स, जो जो नॉर्मल लोग इस्तेमाल करते हैं, और कितना इजी है खोलना है सब। हम्म। तो ये से अजीबोगरीब है काफी सारे, पर मजा आता है। माइकल रिव्स सही वगैरह 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 बहुत है। सही सही आप सही। कौन से देखते हो? मेरा मेरा लोग अगर रोजेंडर को सुनेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये कहाँ का साइंस वाला बंदा है। मैं मैन ऑफ कल्चर करके एक पॉडकास्ट है, वो सुनता हूँ। वो लोग हाँ मतलब हाँ। पीजे बादल और कॉमिक वर्स करके 3 चैनल है, वो एक साथ बैठ के पॉडकास्ट करते हैं, तो वो सुनता हूँ मैं। और मतलब गाने तो मतलब जो दिख जाए वो सुन लेता हूँ। बाकी एक स्टैंड अप कॉमेडियंस के जितने भी चैनल्स है वो तो सब्सक्राइब कर रखे हैं। तो अभी देवेश दीक्षित वगैरह की वीडियोस आती है तो मैं खुश हो जाता हूँ कि मतलब मजा आ जाता है वो देखने में। और मैं क्या देखता हूँ, और कुछ पॉलिटिकल सटायर वगैरह हो गए, वो सब चीजें देख लेता हूँ। जैसे ऑफिशियल बीइंग ह्यूमन वाला जो चैनल है वो देख लेता हूँ। और भी बाकी सारी चीजें हैं कि और आजकल मेरे को उसमें बड़ा मजा आता है जो मतलब कुकिंग वगैरह वाले चैनल नहीं होते जो बाहर के हैं, जिनसा जिनका मेरे से कोई मतलब नहीं है, पर वो अपने नाइफ्स दिखा रहे हैं, वो अपने वो सारी चीजें दिखा रहे हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, पर मैं देख लेता हूँ। ठीक है? तो उसमें अलग ही मजा आता है कि वो बना रहे हैं। एक बंदा है वो पाकिस्तान का है, और वो इंडियन चीजें बनाता है, मतलब कि पाकिस्तान और इंडिया में खैर वो चीजें हैं कि खाना ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो वो हम्म कुल्फी बनाता है तो वो कहता है इट इज वेरी फेमस, क्या नाम है, आइसक्रीम टाइप थिंग इन पाकिस्तान। हम्म। तो मेरे दिमाग में यही आता है। फिर वो पानी पूरी बनाता है, मैंने कहा यार गोलगप्पे बना रहे हैं तो वो सारी चीजें वो करता है। तो वो सारी चीजें देखने में मजा आता है मेरे को। बस तो वही है कि यूट्यूब थोड़ा टाइम पास के लिए हो जाता है, बट पॉडकास्ट जो होते हैं ना, जैसे मान लो एएमएफ का पॉडकास्ट है, वो मेरे को सुनने में बहुत मजा आता है। अभी आजकल एक नया दोस्त कास्ट करके एक और नया पॉडकास्ट है, वो भी थोड़ा बहुत सुना है मैंने, उसके शॉर्ट्स देखे हैं, बट वैसे अभी एक पूरा पॉडकास्ट आज रेकमेंड सुना। होते रहते हैं मेरे को, पर मैंने खोला नहीं अब तक तो। हाँ नहीं, मेरे को उसमें ज्यादा मजा आता है, लाइक जब कोई लगता है कि हाँ 1-1.5 घंटा लेने वाली चीज है तो वो उसमें ज्यादा मजा आता हम्म। है, ये सुनने में ज्यादा मजा है। तो मेरा तो यही है कि मैं पॉडकास्ट, अगर ऐसे तुम में लोग। बस न्यूज स्पेस इंडिया पॉडकास्ट, जो नारायण प्रसाद है सर्च सर्च के सीईओ, वो ज्यादा क्लोजली फॉलो करता हूँ। और कुछ साइकोलॉजी के ऑडियो बुक्स सुनता हूँ आजकल, हम्म। ऑर्गेनाइज्ड माइंड जैसे वगैरह वो सब। सही 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 सही। तो मतलब कि मतलब लॉकडाउन के बाद कितना बदला है, मतलब सर्च का जो जो मतलब यूट्यूब का जो पेज होता है आपका, पेज मतलब कि होम पेज जो होता है जिसपे रिकमेंडेशंस आते हैं, वो कितना बदला है लॉकडाउन के बाद? आजकल थोड़ा अजीब है। मैंने रिसेंटली नया मैं खुद के देखने, मेरा सजेशन सेट हो गया। 1 महीना लगा ट्रेन करने के लिए, उसे समझने के लिए मेरे को एग्जैक्ट क्या देखना है। वरना वो रैंडम, मतलब एक चैनल विजिट कर लो, उसी चैनल के 10 वीडियोस बार बार दिखाता रहता है।
अभी ठीक हुआ है, पर अभी आई थिंक नया कंटेंट बहुत रिकमेंड करने लगा है यूट्यूब, जो हम्म। नेचुरली आप देखते नहीं उससे बाहर। अच्छा, सही 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 सही। तो वो चीजें हैं। यूट्यूब ना आजकल ऐसा हो गया है कि यूट्यूब इन सब चीजों पे ज्यादा वो करता है कि अच्छा ये कुछ नया लाए हैं तो थोड़ा चख के देखो, ये थोड़ा ट्राई करो, ये वाला देखो, क्या पता पसंद आ जाए तुमको। और वो कई बार पसंद आ भी जाता है। लाइक मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे वेजिटेरियन व्लॉग्स देखने में बहुत मजा आता है। मतलब ऐसे वेजिटेरियन व्लॉग्स, फूड व्लॉग्स वेजिटेरियन वाले, क्योंकि जहां भी जाओ यार नॉनवेज ही दिखता है मेरे को, कि यहाँ का ये खा लो, यहाँ का चिकन खा लो। एक तो वेजिटेरियंस को लोग कुछ समझते नहीं है, तो वो मैंने बहुत को देखा दिक्कत। है कि मेरे को आजकल वो शॉर्ट वीडियोस ज्यादा रिकमेंड करने लगा है, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, एकदम एकदम कैची, मतलब आप वो देखोगे ही पूरा, बार बार देखोगे, और वो रेजिस्ट नहीं कर सकता मैं क्लिक मेरे को करने से, मेरे को वो मेरे को टाइटल और आजकल वो थंबनेल एक ऐसा होता है। एक पता नहीं कौन सा कार्टून है वो, मतलब एनिमेटेड शो है। कार्टून नहीं बोलूंगा वरना गालियां पड़ेगी। एनिमेटेड शो है वो, देखने में मतलब वो उसके कुछ क्लिप्स आते रहते हैं शॉर्ट वीडियोस में ना। उसमें एक बंदा है स्ट्यूई, उसका एक कुत्ता है जो बोलता है, और मुझे शो का नाम नहीं पता, बट उसके सीन्स आते रहते हैं मेरे पास, तो वो मैं देखता रहता हूँ, मेरे को मजा आता रहता है वो सही सही सही। अब पता नहीं क्या नाम है उसका। नहीं, मुझे फर्स्ट टाइम सुना। पता नहीं, व्हाइट कलर का कुत्ता है उसका, वो बोलता भी है। मैंने कहा वाह, सही है भाई, सही है। वो चलता रहता है, वो मजा आता है मेरे को वो देखने में। तो वही है, आजकल शॉर्ट वीडियोस वगैरह का जब से ट्रेंड आया ना, तो मामला ऐसा हो गया है कि क्या हाँ, करना है क्या नहीं करना। सही मैं है तो सही है। रेजिस्ट करता हूँ, क्योंकि आपका अटेंशन स्पैन फिर इफेक्ट होता है वैसे देखने बहुत से बार बहुत बार। बहुत अटेंशन स्पैन तो बहुत रेजिस्ट होता है उससे। बीच में स्टार्ट किया था बहुत रील्स, एकदम रील्स ही रील्स देख रहा था, फिर देखा तो नॉर्मल वर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं हो रहा है, मेरे को जल्दी चाहिए सेटिस्फेक्शन, तो वो प्रॉब्लम होता है। बहुत सही। वो चीज हो जाती है, वो चीज हो जाती है। तो अभी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हो गया है अभी हमारा टाइम, हम्म। तो बहुत देर से हम लोग बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हाँ, पॉडकास्ट के लिए चीजें थोड़ी रख लेते हैं, अब जनता को डिसाइड करने देते हैं कि नेक्स्ट पॉडकास्ट किस चीज पे होगा। वैसे तो आज की बातचीत बहुत ज्यादा रैंडम, बहुत ज्यादा रैंडम हाँ, टॉपिक्स सही है, उठाए, ऐसा मजा आता है। रैंडम बातें करी इनफॉर्मल हम, इनफॉर्मल। इनफॉर्मली बातें करी हम लोग, कोई दिक्कत नहीं कि कहाँ से क्या चीज आएगा। तो अभी लास्ट में एक पीस ऑफ एडवाइस जो आप मतलब नए जो साइंस कम्युनिकेशन करना चाहते हैं बच्चे, जो नए लोग नए लोग आना चाहते हैं कहीं भी, इंस्टा फेसबुक यूट्यूब वगैरह पे, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? आई थिंक यही वही आई थिंक लास्ट टाइम बोला था वो, कि इस फील्ड में इंटरेस्ट की वजह से आओ, पैसों की वजह से आओगे तो ज्यादा देर नहीं टिकोगे, आपका फिर थोड़े टाइम का ही चीज होगा। और हाँ, वो मजा आता है इसलिए करो। और ये इस फील्ड में नेचुरली ग्रोथ स्लो है, ग्रोथ बढ़ानी है तो आपको डाइवर्सिफाई करना होगा बस। जैसे स्पेस अगर मैं स्पेस पे ही टिका रहता तो प्रॉब्लम होता, तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स, थोड़ा बहुत कंप्यूटिंग, अभी मेरे को आगे कोडिंग भी करना है, तो अकेले एक फील्ड पकड़ोगे तो ग्रोथ स्लो होगा। और ग्रोथ इन द फर्स्ट प्लेस ये प्रायोरिटी होनी ही नहीं चाहिए, वो हो जाएगा अपने आप, आता जाएगा। नीश मत और बनाओ अपना ऑडियंस एकदम, बेसिकली। हाँ, कुछ अलग करो, मतलब आ, हम्म। क्या बोलते हैं उसे, यूएसपी, हाँ, यूनिक सेलिंग चैनल का पॉइंट। यूएसपी बनाओ, चैनल हाँ, का अपने यूएसपी। अपने कंटेंट का यूएसपी बनाओ, कि आपके कंटेंट का हम्म। यूएसपी क्या है। वो हाँ, बढ़िया जैसे है वो। अगर आपका ही एग्जांपल ले ले, आपके चैनल के ऊपर जिस तरह के लोग आते हैं वैसा और कोई चैनल है नहीं, तो वो एक आपकी टाइम चैनल था की जब यूएसपी है कि इलीट लोग, इलीट हम्म, साइंटिस्ट आते हैं इस चैनल के ऊपर। यूरेका बंद हो गया, वरना यूरेका पे पहले बहुत सही सही लोग आते थे, बट अब वो बंद हो गया। बहुत मेरे को वो दुख हुआ कि वो बंद हो गया, ना पहले बहुत सही सही लोग आते थे। बट बाकी मैंने एक चीज देखी है, नोटिस करी है कि मतलब लोग लिटरली अब रेफरेंस देते हैं मेरे भी, कि उस पॉडकास्ट में ये देखा था, और ये मतलब लिटरली अच्छा लगता है। व्यूज नहीं आते बट मुझे कई बार कई लोगों से सुनने मिलता है कि ये हिंदी में करता है बंदा, तो हम लोग इसलिए इसका पॉडकास्ट देखते हैं। मैं कहा चलो हाँ, नहीं, बढ़िया है। वही एक है कि हमारे फील्ड में ऑल्दो व्यूज कम आएंगे, पर इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अदर हम्म, फील्ड्स।
यार इवन लोग सर्कल अपने, छोटे, बट नो हाँ, मोर। लोग अपने टीचर्स के बारे में जब चीजें देखते हैं ना, जैसे अभी सुप्रिया सर का मैंने डाला था एक लास्ट पॉडकास्ट, तो उसमें वो मल्टीवर्स के बारे में समझा रहे हैं, पैरेलल यूनिवर्स के बारे में, एंटी मैटर के बारे में समझा रहे हैं, एंटी मैटर यूनिवर्स के बारे में समझा रहे हैं, ब्लैक होल्स, व्हाइट होल्स, वो सारी चीजें। स्ट्रिंग थ्योरिस्ट हैं, और मतलब मेरे अंदर के फिर जाग गई चीजें, तो मैंने पूछना चालू कर दिया चीजें, तो वो पूछ रहा हूँ मैं, तो लोगों को मजा आ रहा है उसमें। लोगों को मजा आते 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 मतलब लोग नीचे कमेंट करके जा रहे हैं, फिर पर्सनल थोड़े से सवाल भी होते हैं, जैसे आपसे हुए भी थोड़े बहुत है, तो उसमें लोग कहते जा रहे हैं यार ये साइड तो हमने सर का कभी देखा ही नहीं था। तो मैंने कहा यार चलो ये चीज भी देख के अच्छा लग रहा है कि लोगों को अपने टीचर्स के बारे में पर्सनल जानने को मिल रहा है। हाँ। हम्म। चलो बढ़िया है, तो भाई लास्ट में एक सब्सक्राइबर्स की अपील हो जाए। अ, तो भाई सब्सक्राइब करो रोजेंडर साइंस को। लाइक करो, शेयर करो। मैं कम्युनिटी टैब पे इनके शेयर करवाने वाला हूँ, तो तुम लोगों ने अगर यहाँ तक नहीं भी देखा तो कोई बात हाँ नहीं। नहीं, मैं, अगर आप वो C53 वाले लाइव स्ट्रीम से पहले ही जाता है हम्म। तो मैं लाइव स्ट्रीम में मेंशन कर सकता हूँ। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि वो, मैंने 2 ही पॉडकास्ट किए ना आपके साथ, ये प्रॉपर पॉडकास्ट हो, लास्ट वाला तो मैं कंसिडर हम्म। नहीं करूंगा। हम्म। आपके साथ और आकाश भाई के साथ, तो वो मेरे को मेंशन, क्योंकि लोगों को नहीं पता है, और कम्युनिटी टैब भी ऐसा है कि रीच ही नहीं है कम्युनिटी टैब को, मैंने तो देखा है। मेन मेन ये चीज है कि आकाश मेहता भाई ने ना स्पॉटिफाई पे पूरा डाला हुआ है आपका, जिसमें मतलब टेम्पल्स वगैरह की बातें हुई हैं। और हम्म। मैं पता है क्या, मैं ट्राई करता हूँ पर मैं बिचिंग में रह जाता हूँ, क्योंकि हम दो लोग मिलते हैं तो हम बिचिंग में रह जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं वो सब चीजें टच करूँ, वहां जाके बात करूँ कि टेम्पल्स के बारे में आप क्या सोचते हो, क्योंकि आपने टेम्पल्स के बारे में बहुत सारी चीजें बोली हैं कि वहां का साइंस ऐसा है, वहां का स्ट्रक्चर ऐसा है, पुराने टाइम के जो टेम्पल्स बने उसका मतलब एक एक पूरा एक वो होता था कि एक रीजन की वजह से बनाया जाता था, एक पर्टिकुलर प्लेस पे बनाया जाता था, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता था। तो वो सारी चीजें मतलब डिस्कस करनी है, बट वही है ना कि हर बार की तरह रह जाती हैं चीजें तो। नहीं, एनीवेज मुझे भी उतना ही लिमिटेड ही पता है। हम्म। और फिर काफी लोग वो एनॉय भी हो जाते हैं वैसे टॉपिक से, तो हाँ जस्ट ये भी अवॉइड। बढ़िया। तो वो हाँ, बट खुशबू मेहता भाई ने आपको बहुत छोटा सा पोर्शन 9 मिनट का शायद डाला हुआ है यूट्यूब पे, बाकी सारा स्पॉटिफाई पे, तो और ज्यादा लोगों को नहीं पता। क्योंकि मैं ढूंढ रहा था यार गरीब साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, बट गरीब साइंटिस्ट का पूरा पॉडकास्ट कहाँ है, तो फिर मैंने वो वहां जाके स्पॉटिफाई पे देखा, मैंने कहा चलो यहाँ बढ़िया है। तो थैंक यू भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। अब देखते हैं जनता क्या जवाब कमेंट करती है, उसके हिसाब से नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर बात करेंगे, ठीक है। और कभी ना चलो। कभी भाई इनका मास्क जो है वो उतरवाएंगे, तो वो एक टारगेट लेके चलते हैं, तुम लोग भी ध्यान रखना, ठीक है। वैसे तो भाई अभी उतारने वाले नहीं है, बट वो एक अलग मजा है उस चीज को बार बार पॉइंट आउट करने का। चलो ठीक है।